माँ ने पूछा बच्चे से, हाँ माँ ने पूछा बच्चे से कि माता हो तो कैसी, समझदार और सुलझी हो या चलेगी जैसी तैसी, भैया चलेगी जैसी तैसी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार गुरु। देंगे आपको सच्चा रास्ता, देंगे सुख की चाबी, देंगे आपको सच्चा रास्ता, देंगे सुख की चाबी। शास्त्रों की बातों से अपनी दूर करो बेताबी, मैया दूर करो बेताबी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु। बीज में बोए संस्कारों को, बीज को सींचे पानी, बीज को सींचे पानी। वैज्ञानिक है तौर तरीके, सटीक है ये बानी, सटीक है ये बानी, सटीक है ये बानी। बीज में बोए संस्कारों को, हाँ बीज में बोए संस्कारों को, बीज को सींचे पानी। वैज्ञानिक है तौर तरीके, सटीक है ये बानी, मैया सटीक है ये बानी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु। दूर दूर के देशों की भी माताओं ने सीखा, माताओं ने सीखा। हमने दिया है गर्भाधान का ऐसा सरल तरीका, ऐसा सरल तरीका, ऐसा सरल तरीका। दूर दूर के देशों की भी, हाँ हाँ दूर दूर के देशों की भी माताओं ने सीखा। हमने दिया है गर्भाधान का ऐसा सरल तरीका, मैया ऐसा सरल तरीका। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु। दुनिया भर की माता
को बस अपनाया, ऐप को बस अपनाया, अपने संतानों का भावी गर्भ से ही चमकाया, गर्भ से ही चमकाया, गर्भ से ही चमकाया। दुनिया भर की माताओं ने, हाँ दुनिया भर की माताओं ने ऐप को बस अपनाया, अपने संतानों का भावी गर्भ से ही चमकाया, मैया गर्भ से ही चमकाया। तातैया संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार गुरु। वेलकम ऑल। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार द्वारा आयोजित इस 3 दिन के वर्कशॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में बहुत महत्वपूर्ण बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में हमने गर्भ संस्कार की बहुत बारीक बारीक चीजों को समझने की कोशिश की। क्या है गर्भ संस्कार, इसका रिलेवेंस क्या है, इसका बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं, प्लस इसके एंशिएंट एग्जाम्पल और लिविंग एग्जाम्पल्स दोनों के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। और आप सभी की तरफ से जो कमेंट्स आ रही है हमारे पास, जो मोटिवेशन आप सभी दे रहे हैं कि आपको बहुत मजा आ रही है, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस वर्कशॉप को, बहुत कुछ नया नया आपने जाना है, सीखा है, उसी परंपरा को, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज के तीसरे दिन में, अंतिम दिन में हम खुशी के साथ एंजॉय करते हुए, मोटिवेटेड रहते हुए एंजॉय कर पाएंगे, उन्हें अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि गर्भ संस्कार का पालन एग्जैक्टली क्या है, इसे हम कितना इंपॉर्टेंस दें, कितना जरूरी है इस गर्भ संस्कार की प्रोसेस को समझना और फॉलो करना। तो हम कहेंगे कि ये खाना खाने जितना जरूरी है। जैसे कि खाना खाना हमारी फिजिकल ग्रोथ के लिए मैंडेटरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा दिन खाना खाए बिगर नहीं चल पाता। पूरा दिन खाना खाए बिगर नहीं, हम इसको और ज्यादा एलोबरेट करते हुए कहेंगे कि दिन में 2 या 3 बार खाना खाना पड़ता है। नाश्ता हो गया, सुबह का खाना, शाम का खाना। तो जितना इंपॉर्टेंट है ये आपका मेंटल डाइट है, आपका और आपके होने वाले बच्चे दोनों का मेंटल डाइट है। ओवरऑल ग्रोथ गर्भ संस्कार के पालन द्वारा होती है। हम जाने अनजाने जो भी करते हैं ना, अल्टीमेटली वो गर्भ संस्कार ही बन जाता है। तो अगर हम जानकर, चौकन्ना रहकर प्रॉपर चीजें सही तरीके से करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो अद्भुत परिणाम पाए जा सकते हैं, जो कि हमने कल के सेशन में देखे। श्रीमान नरेंद्र मोदी से लेकर जाकिर हुसैन, शिवमणि, सोनू निगम, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। तो चलिए इस बात को समझते हैं थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से। प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल और दूसरी चीज होती है योगा, एक्सरसाइज वगैरह। और वैसे तीसरी जो चीज है वो है आपका मेडिकेशन। आप जो डॉक्टर की सलाह लेते हैं, दवाइयां वगैरह लेते हैं, वैक्सीन वगैरह आपको लेनी होती है, रेगुलर चेकअप करवाना होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो आपके गायनेक डॉक्टर का सब्जेक्ट है, तो उसे छोड़ दें। तो 2 चीजें हैं जिस पर प्रेग्नेंट कपल्स बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं। और गूगल पर अगर सर्च का रिजल्ट देखा जाए तो 100 में से 99 मदर्स प्रेगनेंसी डाइट, प्रेगनेंसी योगा, इसी पर अपना फोकस जमाए बैठी होती हैं। पर इन दोनों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ओनली 25% है। बाकी का 75% मतलब के EQ, IQ और SQ डेवलपमेंट है, जो ऑलरेडी हम पिछले 3 दिनों में सीख चुके हैं।
तो अब फिजिकल क्वोशंट का डेवलपमेंट मतलब कि 25% इंपॉर्टेंस वाला जो हिस्सा है उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो अब वो बात हम आज आपसे शेयर करने वाले हैं। तो प्रेगनेंसी के दरमियान प्राणायाम, ध्यान, योग, मेडिटेशन, ये सारी क्रियाएं करने के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ये जरूरी है। तो दो तीन इसके बड़े बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, अगर आप प्राणायाम, ध्यान, योग ये सारी क्रियाएं प्रेगनेंसी के दरमियान करते हैं, तो प्रेगनेंसी के समय जो शारीरिक परेशानियां आती हैं, उल्टी, उबका, टेंशन रहना, इन सब चीजों में हमें बेनिफिट मिलता है। ये सारी चीजें कम हो जाती है। दूसरा बेनिफिट है, अगर ये सारी चीजें प्रॉपर करें तो आपकी डिलीवरी के समय आप नॉर्मल डिलीवरी की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। अगर इन सब चीजों को करने से आपने अपने शरीर को कसकर रखा हुआ है, मजबूत बनाकर रखा है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ने की संभावना है। और ध्यान, प्राणायाम, योग करने से बच्चे की ग्रोथ पर भी एक अच्छा खासा असर देखा जाता है। पर इनके इसके जितने फायदे हैं उतना ही चेतावनियों का भी सामना यहाँ पर करना है। तो इन बारीक बातों को पहले आप ध्यान से समझिएगा, फिर ही कोई योग प्राणायाम करने का विचार करिएगा। पहली बात, योग, प्राणायाम, ध्यान हर एक गर्भवती महिला के लिए नहीं है। अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी फेस कर रहे हैं तो ही आपको ध्यान, योग, प्राणायाम वगैरह करना है। पर अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया है डॉक्टर की तरफ से, तो आपको ध्यान, योग, प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। और नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी अगर आप ध्यान, योग, प्राणायाम कर रहे हैं तो आप कंपलसरी अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। पहले उनसे पूछ लीजिए कि मैं ये कर सकती हूँ। अगर वे आपको परमिशन दें तभी आपको करना है। बाकी नॉर्मल तौर पर वॉकिंग और प्राणायाम, इन दोनों चीजों पर नॉर्मली परेशानी नहीं होती है। ये चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। पर योग करते समय आपको कंपलसरी परमिशन लेनी ही लेनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात, काफी लोगों को हमने ये देखा है नोट करते हुए कि गूगल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर कोई भी योगा के वीडियोस देखते हैं और उससे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। प्रेगनेंसी योगा और नॉर्मल योगा में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली प्राणायाम में हम क्या करते हैं, श्वास लीजिए, होल्ड करिए, छोड़िए, अगेन होल्ड करिए और इसी साइकिल को दोहराते रहिए। ये प्राणायाम का एक आदर्श तरीका है। प्रेगनेंसी में ये गलत तरीका है। प्रेगनेंसी के समय आपको श्वास लेना है, होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना, तुरंत छोड़ देना है। होल्ड करने से गर्भ को नुकसान हो सकता है। अब ये कितनी छोटी सी बात है, पर ये बहुत बड़ा फर्क है नॉर्मल योगा और प्रेगनेंसी योगा का। तो अगर आप यूट्यूब पर या गूगल पर कोई भी योगा का वीडियो देखकर उसे फॉलो करते हैं तो आप फायदा नहीं, नुकसान को इनविटेशन दे रहे हैं। तो कंपलसरी आपको प्रीनेटल योगा एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना पड़ेगा। ऐसे योगा एक्सपर्ट जिन्होंने प्रेगनेंसी योगा सीखा है, और वो ही आपको प्रेगनेंसी योगा सिखाएंगे। और वो कभी भी अपने आप से डायरेक्ट योगा नहीं सिखाएंगे। आपके मेडिकल रिपोर्ट्स देखेंगे, आपके डॉक्टर से गाइडेंस लेंगे और फिर आपको योगा करवाएंगे। तो योगा बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, एक्सपर्ट्स के गाइडेंस के बिना नहीं करना चाहिए। राइट? तो ऐसे ही कुछ भी करना शुरू कर दिया, या आपने फॉर्मल ट्रेनिंग पहले भी अगर योगा की ली है और उससे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये खतरा है। तो सावधानी पूर्वक इस चीज को करिए और पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर में पर्टिकुलर योग ही करना चाहिए। योगा करते समय कोई सेट सिस्टम फॉलो मत करिए कि 5-5 के 10 सेट करने पड़ते हैं। ऐसा प्रेगनेंसी में नहीं होता। आपको अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के अनुसार योग करना है। आपको लगता है कि 5 करने पर आपको थकावट महसूस हो रही है, आपसे आगे नहीं हो पा रहा है, तो स्ट्रेच मत करिए अपने आप को। योगा के लिए प्रेगनेंसी के दरमियान आपको बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग नहीं करना है। अपने आप को खींचना नहीं है कि ला 2 और कर दूं तो बेनिफिट हो जाएगा बच्चे के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। सो सरलता से, आसानी से, आनंदमय पोजीशन में आप जितना कर सकें उतना करने की कोशिश करिए। मेरा ये कहने का ये मतलब बिल्कुल भी मत निकालिएगा कि इसका मतलब फिर आप आलस करना शुरू कर दें कि नहीं नहीं, सर ने बोला था ना स्ट्रेच नहीं करना है, तो बस मेरे से 2 ही हो सकता है पर मैं 1 ही करूंगी। नहीं, जितना हो सकता है उतना
करने की कोशिश जरूर करिएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें योग प्राणायाम ध्यान पर फोकस करनी है। इन्हें समझते हुए इन चीजों को करना है। और इसका समाधान निकालने के लिए हमने क्या किया है कि गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन के कोर्स में प्रीनेटल योगा एक्सपर्ट्स के गाइडेंस के वीडियो के साथ आपको वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, ताकि आपको एक्सपर्ट्स को ढूंढने के लिए ज्यादा परेशानी न महसूस करनी पड़े। आप उन वीडियोस का सहारा लेकर अपना प्राणायाम योग वगैरह आसानी से कर सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह आपको वहां पर खास लेनी है। और डॉक्टर की सलाह लेते समय भी ये चीज खास ध्यान रखिएगा, काफी लोग ऑनलाइन फ्री काउंसलिंग देते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में, डॉक्टरी सलाह देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसी सलाह प्रेगनेंसी के दरमियान बिल्कुल मत लीजिए। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है ना, तो वो आपके लिए खतरा रूप है, उसकी तो और कोई भी सेवा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के समय आपका शरीर देखे बिना, चेक किए बिना कोई ऐसे ही फिजिकल सलाह, डॉक्टरी सलाह कैसे दे सकता है? वो खतरनाक हो सकता है। सो कंपलसरी अपने डॉक्टर की ही सलाह मानिए। जिन्होंने आपका फिजिकल चेकअप किया है वही आपके शरीर को जानते हैं, वही आपके लिए श्रेष्ठ सलाह दे सकते हैं। तो ऑनलाइन ऐसी सलाहों पर, मेडिकल रिलेटेड सलाहों पर बिल्कुल भी आप अपना समय मत व्यतीत करिए, वो खतरनाक बन सकता है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझनी। अब ऐसा ही एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट है डाइट। डाइट को लेकर भी प्रेगनेंसी में बहुत अलर्टनेस होती है, बहुत कॉन्शियसनेस होती है, और इसके पीछे हजारों रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं काफी प्रेग्नेंट कपल के। किसी से प्रेगनेंसी डाइट का ज्ञान ले लेते हैं, सीख लेते हैं, ताकि प्रेगनेंसी में किस तरह से हमें डाइट वगैरह लेना है वो समझ में आ जाए, उसका हेल्प ले लेंगे। पर डाइट के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है? अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप चैट बॉक्स में यस कर रिप्लाई करिएगा। प्रशांत जी, वॉइस में इश्यू नहीं है, बट आपका वीडियो नहीं चल रहा है और शेयर स्क्रीन जो है ना, वहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी ठीक है? हार्दिक, नाउ स्क्रीन इज क्लियर, योर वीडियो इज नॉट क्लियर। यस, स्क्रीन इज नाउ क्लियर। आपका वीडियो व्यू है वहां पे क्लियरिटी। अगर वॉइस सभी को आ रही है तो मैं यस, वॉइस इज क्लियर, यू कैन कंटिन्यू। ओके। तो अल्टीमेटली डाइट को लेकर जो एक क्यूरियोसिटी होती है सभी माता पिता के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपनी प्रेगनेंसी के दरमियान जो भी डाइट प्लान किसी से लिखवा कर लाते हैं, किसी से सीख कर आते हैं, उससे कितने टाइम फॉलो कर पाते हैं? आपको अपना आंसर लिखकर भेजना है चैट बॉक्स के अंदर कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, क्या स्टेटस होता है आपका डाइट प्लान फॉलो करने का? कुछ दिन, कुछ सप्ताह? यस, कुछ सप्ताह भी बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली हम डाइट प्लान को रूटीन में फॉलो नहीं कर पाते। हम डाइट प्लान बनवा तो लेते हैं, पर डाइट प्लान की इंपैक्ट उससे फॉलो करने से ही आने वाली है, जो इतना आसान नहीं है। तो डाइट प्लान में फॉलो करने की कोई संभावना है ही नहीं बड़ी आसानी से, तो डाइट प्लान के लिए इतना दिमाग क्यों लगाना? पर आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे डाइट प्लान नहीं फॉलो करने के बावजूद आप एक बेहतरीन परिणाम ला सकते हैं, एक श्रेष्ठ रिजल्ट ला सकते हैं अपने होने वाली संतान के लिए, अपने आप के लिए। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा। नॉर्मली हम क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, जो भी आप गूगल पर तरह तरह की चीजें सर्च करते हैं, तो कोई आपको बताता है एवोकाडो का जूस पीजिएगा, कोई कहता है बादाम का हलवा खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दरमियान, कोई कहता है ये करिए। क्योंकि हम और आप तो शायद बादाम अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? पर एक गरीब का बच्चा, गरीब फैमिली, वो लोग क्या बादाम का हलवा खाना अफोर्ड कर पाएंगे? नो, नॉट पॉसिबल। उनके लिए इतना आसान नहीं है। वो तो शायद पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान 5 बादाम भी खा लेना तो बहुत बड़ी बात है। पर
आश्चर्य की बात यह है कि गरीबों के घर में भी जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते बादाम वगैरह डेली बेसिस पर खाना या एवोकाडो वगैरह या फ्रूट्स खाना, उनके घर में भी तंदुरुस्त बच्चे जन्म ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चे वहां पर पैदा ही नहीं होते, पर उल्टा यहाँ पर हमने तो ऐसा भी नोट किया है कि ऐसे भी फैमिलीज हैं जहां पर रोज बादाम का सीरा बन सकता है, हलवा बन सकता है, पर उनके घरों में बच्चे 2.5-2.5 किलो के मुश्किल से पैदा होते हैं। इतने हेल्दी बच्चे नहीं पैदा हो पाते। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन जब हमने स्टडी किया तब हमें पता चला कि खाना सिर्फ उसके पोषक तत्वों पर आधारित नहीं है। आप किस विचार से उस खाने को खाते हैं, उस पर भी उसका आधार है। मतलब आपके खाने के समय आप कैसा विचार करते हैं, उसकी भी इंपैक्ट भोजन के पोषक तत्वों पर होती है, हमारे शरीर पर होती है। और यही वजह है कि बादाम खाने की सामने सिंगदाना खाने वाले इंसान के घर पर भी तंदुरुस्त बच्चे पैदा हो सकते हैं, अगर वो पॉजिटिव विचार से उस सिंगदाने को खाएं। तो गर्भ संस्कार के अनुसार अगर आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग डाइट प्लान फॉलो करिए, पॉजिटिव विचार के साथ खाना खाइए। इस बात को एक और उदाहरण के साथ हम समझते हैं। आप सभी ने अपने घर पर कभी भी कोई कथा पूजन विधि करवाई हो, उस समय आपने जो प्रसाद के रूप पर जो चीज बनाई थी, नॉर्मली हम सीरा या खीर या ऐसी कोई चीज प्रसाद के लिए बनाते हैं, तो वो चीज जब आप पूजन विधि वाले दिन बनाते हैं तब उसका जो टेस्ट आता है वो टेस्ट कुछ खास होता है। वही रेसिपी के साथ अगले ही दिन वो सेम चीज आप वापस घर पर बनाओ, सेम टेस्ट नहीं आता। क्या आपने ये अनुभव किया है? अगर आपने ये अनुभव किया है तो आप चैट बॉक्स में हाँ लिखकर भेज सकते हैं। यस, ऑलमोस्ट सभी का कहना है कि हाँ ऐसा होता है। यस, शायद कुछ टेक्निकल क्षति की वजह से टेम्पररी कनेक्शन चला गया था। यस, 100% ऐसा होता है, राइट? सभी का कहना है कि ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप पूजा के दिन खाना बनाते हैं तब आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार होते हैं, आपके मन में खुशी का माहौल होता है, पूजन विधि के दिन पॉजिटिविटी होती है। प्लस खाना बनने के बाद, वो प्रसाद बनने के बाद उसे भगवान को परोसा जाता है, और जब हम उसे भगवान को परोसते हैं तब और मंत्रोच्चार विधि की वजह से उसमें और पॉजिटिविटी ऐड होती है। और यही रीजन है कि वो प्रसाद स्वाद में भी अच्छा होता है, पाचन में भी अच्छा होता है, और उसे खाने के बाद हम पॉजिटिव महसूस करते हैं। वो पूरा दिन खुशनुमा जाता है, बहुत एंजॉय करते हुए हम उस दिन को बिताते हैं। तो क्या यही प्रोसेस हम रोजाना नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप रोज खाना बनाते समय पॉजिटिव विचार करिए, उस खाने को बनाने के बाद भगवान को परोसिए और फिर उस खाने को ग्रहण करिए। तो एक अच्छे डाइट प्लान से भी ज्यादा इंपैक्ट आएगी घर पे बने हुए सादे भोजन में से। और ये चीज अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो सिर्फ प्रेगनेंसी के दरमियान नहीं, पूरी लाइफ टाइम आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप होगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। और आपको खाना खाने के बाद जो छोटी मोटी परेशानियां होती है ना, लोगों को एसिडिटी हो जाती है या गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, वो भी गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो इतना पावरफुल लॉजिक है गर्भ संस्कार के अनुसार डाइट का। फिर भी काफी लोग हमें पूछते हैं कि हमें किसी ने कहा है कि खजूर खानी चाहिए, कोई कहता है पाइनएप्पल का जूस नहीं पीना चाहिए, पपीता खाएं या न खाएं। तो ऐसे किसी भी सवाल के लिए आपके डॉक्टर ही आपके लिए परफेक्ट गाइडेंस बन सकते हैं। ऐसा कोई भी सवाल आप अपने डॉक्टर को पूछिए, वे आपका शरीर जानते हैं, वे तय कर पाएंगे कि आप पपीता खा सकते हैं या नहीं, खजूर खा सकते हैं या नहीं। तो किसी भी लोकल इंसान से या इंटरनेट पर किसी भी XYZ इंसान से पूछ लिया, ये गलत तरीका है, सेफ नहीं है। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर सवाल अपने डॉक्टर से पूछिए और
खाते समय पॉजिटिव विचार करिए। अगर आपने गलती से कोई ऐसी चीज भी खा ली कि जो शायद आपके लिए इतनी अच्छी नहीं थी, पर अगर आपने पॉजिटिव विचार रखा होगा ना, तो पॉसिबल है कि उससे होने वाला नुकसान या उससे होने वाली साइड इफेक्ट कम हो जाएगी। सो पॉजिटिव विचार से खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या खा रहे हैं उससे, राइट। और खाने के लिए अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो स्ट्रेट फॉरवर्डली डॉक्टर से पूछिए। और अभी डॉक्टर्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आप उनसे व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा भी आसानी से अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं, राइट। हर एक चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं होता है। तो आप इस तरह से डॉक्टर का भी समय आप वेस्ट मत करिए और अपना भी समय वेस्ट मत करिए, उन्हें भी ज्यादा परेशानी ना हो, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इन प्रश्नों का समाधान ले सकते हैं, राइट। तो ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। तो योगा और डाइट को लेकर अगर इतनी चीजें आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो और ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, डाइट प्लान को लेकर क्या चीज समझनी चाहिए, तो आयुर्वेदा में प्रेगनेंसी के मंथ के अनुसार एक पावर पैक डाइट प्लान दिया हुआ है। ये चीज खानी चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए, और उसमें भी पोषक तत्वों का महत्व ज्यादा है ना कि चीजों का, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोषक तत्व अनेक चीजों में से मिल सकता है। तो हमने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा डाइट प्लान बनाया है, मंथली डाइट प्लान, कि जिसमें किस महीने कौन से पोषक तत्व ज्यादा लेने चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा परफेक्ट गाइडेंस हमने गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन के कोर्स में डाल दिया है, जिसकी वजह से आप डेली बेसिस पर आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उसका परफेक्ट तरीके से पता लगा सकें। तो ये चीज भी आपने समझ ली। अब हम समझने जा रहे हैं एक परफेक्ट सिस्टम के प्रेगनेंसी के दरमियान आपको किस तरह से कौन कौन सी एक्टिविटीज डेली बेसिस पर करनी है, राइट। तो इस बात को समझने के लिए हम जो प्रेगनेंसी में करने वाली जो 12 एक्टिविटीज हैं, उन 12 एक्टिविटीज को अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 12 एक्टिविटीज में जो पहली एक्टिविटीज थी आईक्यू डेवलपमेंट की, जो हमने डे 1 पर सीखी थी, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि पजल सॉल्व करने हैं रोज, और राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज करनी है। तो रोज 2 ये एक्टिविटीज आपको करनी है। अब इसके अलावा जो आगे की एक्टिविटीज हैं वो समझाने से पहले मुझे 1 सेकंड के लिए सिस्टम को वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप बने रहिएगा। मैं फटाफट से इसे रीस्टार्ट कर वापस आता हूं ताकि हम स्लाइड को वापस शेयर कर सकें। यस, स्लाइड शुरू होने में शायद 1 आध मिनट लग जाएगा। तो हमने जो पहली 2 एक्टिविटीज की बात की वो थी आईक्यू डेवलपमेंट की एक्टिविटी। इसके बाद जो तीसरी एक्टिविटी आती है वो है गर्भ संवाद। प्रेगनेंसी के दरमियान हमें डेली बेसिस पर गर्भ संवाद करना है। गर्भ संवाद का महत्व आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। दिन में एटलीस्ट 2 या 3 बार आपको गर्भ संवाद करना है। गर्भ संवाद करने से प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के संग एक कम्युनिकेशन डेवलप होगा पावरफुल तरीके से। साथ ही साथ आप बच्चे के अंदर जो गुण लाना चाहते हैं उन गुणों को आप अच्छी तरीके से उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे अपने शब्दों के द्वारा, अपने शेयरिंग के द्वारा, राइट। डॉक्टर किरण जी यहाँ पर पूछ रही हैं कि कब करना चाहिए गर्भ संवाद। तो गर्भ संवाद करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग, रात को सोने से पहले, ये दोनों ऐसे समय हैं कि जहां पर आपको खास कर करना ही चाहिए, पर दिन में आप कभी भी गर्भ संवाद कर सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और ये सारी की सारी 12 एक्टिविटीज आपको प्रेगनेंसी के डे 1 से शुरू कर देनी चाहिए और डिलीवरी के दिन तक रोज करनी चाहिए। काफी लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है, हमें ये सवाल डेली बेसिस पर आता है कि हम गर्भ संस्कार की शुरुआत कब से करें, कब ये एक्टिविटी करनी चाहिए। तो ये एक्टिविटीज प्रेगनेंसी के किसी भी दिन से करनी शुरू कर देनी चाहिए।
आप अगर लेट आपको गर्भ संस्कार के बारे में पता चला है, आपका तीसरा चौथा महीना चल रहा है, सातवां आठवां महीना चल रहा है, तब आपको गर्भ संस्कार के बारे में पता चला है, तो आप लेट हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप नहीं कर सकते। आप अगर आपका डिलीवरी कल होने वाला है ना, तो अभी आप आज से 12 एक्टिविटी करना शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट आज के दिन तो कुछ अच्छा जाए बच्चे में। तो नेवर लेट। आप ऐसा कभी भी मत सोचिए कि मैं लेट हो गई हूं, राइट? जितने दिन बचे हैं उतने दिन आप कंप्लीट एक्टिविटीज करिए, ताकि आप बच्चे में कुछ तो बेस्ट ला सकें। तो इस तरह से हम इन एक्टिविटीज को करने की बात समझेंगे। तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम एक सेगमेंट हुआ। दूसरा सेगमेंट हुआ गर्भ संवाद। तीसरा सेगमेंट हुआ स्टोरी रीडिंग। रोज अच्छी अच्छी कहानियां पढ़िए। कहानियां पढ़ने से बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज ला सकते हैं, ये हमने कल अच्छी तरीके से समझा था। चौथी एक्टिविटी है राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी, जो कि हमने आईक्यू में समझा। अलग अलग प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, म्यूजिक एक्टिविटी, ड्राइंग एक्टिविटी, ये सारी चीजें हमको करनी है। इसके बाद आता है प्रेयर्स। रोज हमें भगवान को प्रार्थना करनी है गर्भ की रक्षा के लिए, और भगवान जैसे श्रेष्ठ गुणों वाला संतान हमारे गर्भ में आकर विराजमान हो, ऐसी भावना के साथ हमें प्रार्थना करनी है डेली बेसिस पर। इसके अलावा जो एक और एक्टिविटी है वो है पजल्स। डेली बेसिस पर हमें पजल्स सॉल्व करने हैं। अगेन ये आईक्यू का पार्ट हुआ कि जिसके द्वारा हम बच्चे के अंदर एक अच्छा आईक्यू डेवलप कर सकते हैं उसका। पजल भी मिनिमम एक पजल आपको रोज सॉल्व करनी है, ये टारगेट आपके मन में होना चाहिए। आपको मैथ्स पसंद है नहीं पसंद है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको कोशिश करनी है। पजल सॉल्व ना हो पाए प्रॉपरली तो भी चिंता मत करिए, पर पजल सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है कोशिश करना। अगर आपने कोशिश नहीं की होगी ना, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता, पर कोशिश अगर आप करते हैं तो उसकी पॉजिटिव इंपैक्ट बच्चे पर जरूर पड़ेगी। वैसे ही इंपॉर्टेंट है बायोग्राफी रीडिंग। रोज आपको एक महान पुरुष के जीवन का कोई एक किस्सा पढ़ना है, जिसके द्वारा आप उसके अंदर कुछ पॉजिटिव नॉलेज ला सकें, एक पावरफुल इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में स्टोर कर सकें। डाइट एंड योगा की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने अच्छी तरीके से उसे भी समझ लिया है। इसके बाद आता है श्लोक साखी कड़ी। रोज मिनिमम एक श्लोक साखी कड़ी आपको पढ़नी है, जिसके द्वारा आप बच्चे के अंदर उसका भाषा के प्रति प्रेम, वोकेबलरी उसकी पावरफुल कर सकें। इन सब चीजों को आप अच्छी तरीके से पावरफुल कर सकते हैं। वीडियो वॉचिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जो हमने आपको कल बताया था कि मोटिवेशनल वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, जनरल नॉलेज के वीडियोस, नेशनल ज्योग्राफी के वीडियोस, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस आपको प्रेगनेंसी के दरमियान देखते रहना है। और 11वीं इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं सत्संग एक्टिविटी। यस, सत्संग एक्टिविटी के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के ग्रंथों का पठन करना है। जो नवधा भक्ति रिलेटेड एक्टिविटीज हमने आपको बताई थी डे 2 पर, कल के दिन, तो भगवान का पूजन करना, मंदिर दर्शन करने जाना, मंत्र जाप करना वगैरह वगैरह, इस टाइप की एक्टिविटीज आपको करनी है। तो ये 11 एक्टिविटीज आपको प्रेगनेंसी के हर दिन करनी है, हर रोज करनी है, डिलीवरी के दिन तक करनी है। यही है सही मायने में गर्भ संस्कार। और इसकी एक्चुअल शुरुआत तो हो जाती है प्लानिंग फेज से, जो हमने आपको कल भी बताया था। तो टोटल हमने वैसे 12 एक्टिविटीज कही थी, पर यहां पर मैं आपको 11 एक्टिविटी अभी बता रहा हूं। 12वीं एक्टिविटी सरप्राइज है, वो हम आपको एप्लीकेशन का कोर्स जब बताएंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगा। तो आप में से सभी के मन में अब ये चीज स्पष्ट हो चुकी है कि ये एक्टिविटीज अगर डेली बेसिस पर हम करते हैं, तभी गर्भ संस्कार का पालन होता है, और ऐसा करने से एक श्रेष्ठ गुणों वाला संतान 100% हमें मिल सकता है। ऐसी एक अद्भुत रचना भगवान ने यहाँ पर करी हुई है। तो आप में से कितने लोग हैं जो हमें वचन देते हैं कि हम प्रेगनेंसी के जितने भी दिन अब बचे हैं, वहां डेली बेसिस पर रोजाना गर्भ संस्कार का पालन करेंगे? अगर आप ये वचन देते हैं तो आप प्रॉमिस लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ताकि हमें पता चले कि यस, आप में से कितने मदर फादर रेडी हैं कि अब प्रेगनेंसी का एक भी दिन वेस्ट नहीं करेंगे। हर एक दिन ये 12 एक्टिविटीज, 11 जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं और 12वीं अब हम आपको सिखाने वाले हैं,
ये 12 एक्टिविटीज डेली बेसिस पर करेंगे ताकि एक मनचाहे संतान को एक बेटर वर्जन हमसे बेटर वर्जन प्रोड्यूस कर सकें, ताकि वो समाज का भी नाम रोशन करे, हमारा भी नाम रोशन करे और एक अच्छा उम्दा व्यक्ति बन सके। यस, यहाँ पर दर्शिका जी, स्वाति जी, श्वेताली जी, श्याम जी, प्रियंका जी, स्वाति जी, सभी की तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज सेइंग कि हम गर्भ संस्कार का पालन करेंगे। फेसबुक पर भी हमारे सभी फ्रेंड्स रिप्लाई कर रहे हैं कि यस वी प्रॉमिस कि हम गर्भ संस्कार का पालन प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे आपके संग मेरा एक अनुभव शेयर करना है, हमारी टीम का एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, और वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि गर्भ संस्कार के बारे में सीख तो हम सभी लेते हैं। पिछले 12-13 सालों से हमने लाखों प्रेग्नेंट कपल को गर्भ संस्कार की बातें सिखाई हैं, समझाई हैं, और सीखने के बाद सभी प्रॉमिस भी कर देते हैं। पर प्रॉमिस करने के बाद क्या होता है? प्रॉमिस करने के बाद एक गड़बड़ आनी शुरू होती है। गर्भ संस्कार का पालन डेली बेसिस पर हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? तो उस प्रॉब्लम को भी हमने समझा। जितने लोग हमारे कांटेक्ट में थे और जिन्होंने गर्भ संस्कार का पालन करने में जो कठिनाइयां फेस की थी, उन कठिनाइयों को हमने समझने की कोशिश की। और वो कठिनाइयां क्या-क्या हैं, अब मैं आपको एक-एक कर समझा रहा हूं। पहली परेशानी आती है, समय नहीं मिलता। मैं वर्किंग वुमन हूं, ऑफिस का काम, घर संभालना, बड़ी दौड़-भाग का काम हो जाता है, मैं टाइम नहीं निकाल पाती। मैं हाउसवाइफ हूं, मुझे कितना काम करना होता है, मुझे तो 24 घंटे काम चालू रहता है, 365 दिन मुझे तो छुट्टी भी नहीं मिलती, तो और ज्यादा वर्कलोड होता है, तो मैं कैसे मैनेज कर सकूं, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो टाइम नहीं मिलता एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको दिन में 1 घंटा, पर्टिकुलरली दिन में 2 बजे से 3 बजे तक, या दिन में 2 बजे से 3:30 बजे तक आकर रोज गर्भ संस्कार करना पड़ेगा, तो ये 3 दिन या 6 दिन तो पॉसिबल है वर्कशॉप के लिए, पर पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी के दरमियान ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम आता है, किताबें पढ़ना नहीं पसंद। यस, किताबों को तो भाई हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही डाइवोर्स दे दिया है। अब किताबें पढ़ना, तौबा तौबा। 100 में से मुश्किल से 5 लोगों को किताबें पढ़ना पसंद होता है, बाकी के किताबों से भागते हैं दूर। तो ये भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम होता है काफी केसेस में। रेगुलर बेसिस पर क्लासेस अटेंड करने जाना बड़ा मुश्किल है, और ऑब्वियसली अभी तो कोरोना चल रहा है तो सब कुछ बंद ही है, पर रूटीन डेज में भी रेगुलर बेसिस पर पर्टिकुलर टाइम पर जाना ना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम इतना आसानी से इसे नहीं कर पाते। एक और परेशानी है, इतना सब करने के पीछे क्लासेस की फी, मटेरियल की फीस, कितना खर्चा हो जाएगा, और हर कोई खर्चा अफोर्ड कर सके ऐसा जरूरी भी नहीं है। हमने एक नॉर्मल सा हिसाब लगाया था कि कुछ किताबें, कुछ सीडीज, कुछ वीडियोस, अगर इतना हम बेसिक चीजें भी, डाइट का कुछ चार्ट वगैरह और ये सब चीजें इकट्ठा करें, तो करीबन 20 से 25 हजार रुपए का खर्चा होता है इन सब चीजों के मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए, क्लासेस वगैरह की फीस पे करने के लिए। तो अगेन इट्स कॉस्टली, हर कोई इंसान इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। दैनिक पालन करने के लिए मोटिवेशन कहां से लाएं? यस, ये सबसे बड़ी परेशानी है। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे ना कि जिन्होंने हेल्थ क्लब में जाकर पूरे साल की फीस पे कर दी, और फिर गए कितने दिन, मुश्किल से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना, और फिर बाकी के 11 महीने टाई टाई फिश। यही होता है हम सभी के साथ। हम इनिशियली, जब मैंने आपको अभी ये सारी बातें समझाई है ना, अभी तो आप सभी के अंदर जबरदस्त मोटिवेशन है, पर ये मोटिवेशन 2-4 दिन, 5 दिन टिकेगा। फिर आप जैसे थे वैसे के वैसे वापस अपनी रूटीन लाइफ में घुस जाओगे, और फिर आपको बार बार गर्भ संस्कार करने का विचार नहीं आएगा, और ये मोटिवेशन नहीं टिकता। तो इस मोटिवेशन को टिकाना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से गर्भ संस्कार का पालन नहीं हो पाता, और बच्चा बड़ा होने के बाद माता पिता अफसोस करते हैं कि काश हमने उस समय उसे कुछ अच्छा सिखा दिया होता तो, और अभी मोटिवेशन नहीं मिलने की वजह से वो मिस हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी कठिनाई है। और एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि कठिनाई नहीं है पर एक गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या होती है, हमारी मानसिकता क्या है कि हमें जो पसंद होता है ना, हम वो ही करते हैं, हमें जो पसंद नहीं है हम वो नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर, आपको करेला पसंद नहीं है,
आप प्रेगनेंसी के दरमियान करेला नहीं खाओगे, पर आपके बच्चे को करेला पसंद नहीं होगा ना, तो आप उसे डांटोगे, करेला नहीं खाता है, करेला तो खाना चाहिए, ये तो बड़ी ताकत वाली चीज है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर अगेन डे वन वाली बात, बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। अगर वो आपको करेला खाते हुए नहीं देखता है, उसने प्रेगनेंसी में आपने करेला खाकर उसे करेले का स्वाद नहीं चखाया है, तो वो करेला नहीं खाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पसंद की चीजें नहीं करनी है, बच्चे के लिए जो जरूरी है वो चीजें करनी है। तो ये सारी बारीक बारीक चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये सारे प्रश्नों को हमने ढूंढा आप ही की तरह। पिछले समयों में हमने जिन जिन प्रेग्नेंट कपल्स का काउंसलिंग किया था उनके अनुभवों पर से। तो अब सिर्फ परेशानियां ढूंढकर हम आपके सामने रख देंगे तो काम अधूरा हो जाएगा ना। हमने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया है, और इस सॉल्यूशन को समझने के लिए 3 बातें समझना बेहद जरूरी है। और वो 3 बातें क्या है? तो प्रेगनेंसी का ये जो कोर्स है गर्भ संस्कार का, वो आपको अपने प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार करना चाहिए, ना कि कभी भी कुछ भी कर लिया, मंथली कोर्स किया या वीकली कोर्स किया, नहीं, ये सब अधूरे कोर्स हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के डे वाइज कोर्स करते हैं, तभी वो परफेक्ट कोर्स बनता है, तब तक वो कोर्स अधूरा रहेगा, राइट? क्योंकि पर डे बच्चे का डेवलप हो रहा है, मंथ वाइज वेरिएशंस आते हैं, तो उन वेरिएशंस को डे वाइज जब तक हम बाइफरकेट कर कर नहीं प्रॉपरली फेस करते, तब तक हम एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते, एक डिजायर गोल अचीव नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम कोई भी कहानी पढ़ लें, कोई भी वीडियो देख लें, तो एक रैंडम ग्रोथ होगा, पर हमें बच्चे के अंदर जो गुण चाहिए, उन्हीं गुणों को फोकस करते हुए हम एक्टिविटी करें, ये बेहद जरूरी है, तभी तो डिजायरेबल रिजल्ट मिलेगा। हमें अगर बच्चे में शांत स्वभाव लाना है और हम शूरवीरता की कहानियां पढ़ रहे हैं, तो बच्चे में शांत स्वभाव आएगा या झगड़ालू स्वभाव आएगा? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बच्चे में कौन से गुण चाहिए, और उस गुण के आधार पर ही हमें मटेरियल सेलेक्ट करना है। कोई भी कहानी इंटरनेट पर से ढूंढ के पढ़ ली तो चलेगा? नहीं, ये अधूरा काम होगा। चलेगा मतलब ये नहीं है कि गलत कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, पर अधूरा अच्छा काम कर रहे हो। अगर आपको परफेक्ट अच्छा काम करना है, तो आपको एक्सपर्ट के द्वारा चुनी हुई परफेक्ट कहानियों को पढ़ना है, परफेक्ट वीडियो को देखना है, परफेक्ट एक्टिविटीज को करना है। तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मम्मी की पसंद नहीं, बेबी की जरूरतों को अग्रिमता देनी है। मतलब मम्मी को तो पसंद है ड्राइंग करना, तो मम्मी प्रेगनेंसी के दरमियान राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए रोज ड्राइंग ही करती रहेगी, तो क्या होगा? हाँ, ड्राइंग अच्छी आएगी बच्चे के अंदर, पर बाकी की सारी स्किल्स का क्या हुआ? तो मम्मी को भले पसंद नहीं है स्वेटर बुनना, पर कोशिश करो, जैसा आपको आए वैसा करो। पूरा स्वेटर नहीं बन सकता, कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा मोजा बना दो, एक छोटी सी टोपी बना दो, ताकि आप उस एक्टिविटी को कर कर वो विचार बच्चे में डाल सको। आपको करेला नहीं पसंद है, बैंगन नहीं पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेगनेंसी के दरमियान उसे दवाई समझकर पॉजिटिव भावना से एक बार खाओ, ताकि बच्चे के पास वो टेस्ट पहुंचे। तो इन 3 बातों को आपको बहुत महत्वपूर्ण समझकर ध्यान रखना है, और इसी के आधार पर आपके कोर्स का चयन करना है। ऐसे ही कोई भी कोर्स चालू कर दिया तो अधूरा काम कर कर क्या फायदा? फिर तो पछताना ही है पीछे से। तो ये 3 चीजें आपके कोर्स में है या नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने दुनिया का सबसे पहला गर्भ संस्कार कोर्स बनाया, ऑनलाइन गर्भ संस्कार कोर्स, एक मोबाइल एप्लीकेशन के बेस पर चलता गर्भ संस्कार कोर्स, जिसके द्वारा प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार आपको अपने बच्चे में जो गुण चाहिए उन गुणों के आधार पर, और आपकी पसंद नहीं, केवल बच्चे में जो गुण लाने हैं उनके आधार पर एक्सपर्ट्स द्वारा सजेस्ट की गई एक्टिविटीज आपको घर बैठे मिल जाए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, और आपके अनुकूलता के अनुसार एक साथ 1 घंटा बैठना, ऐसा भी टेंशन नहीं है। आप लेटे हुए एक्टिविटी कर सकते हैं, बैठे हुए एक्टिविटी कर सकते हैं, ट्रैवल करते हुए एक्टिविटी कर सकते हैं। इतना सिंप्लीफाई वे में इस पूरे कोर्स को तैयार किया गया है, और कोर्स का नाम है
गर्भ संस्कार गुरु मोबाइल एप्लीकेशन। और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि पूरे विश्व में गर्भ संस्कार डोमेन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा माताएं जिस कोर्स को फॉलो कर रही हैं वैसा ये कोर्स है। करीबन 45 कंट्रीज में, 45 से ज्यादा देशों में इस कोर्स को माताएं कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी के दरमियान। आइए इस कोर्स को एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सर्वप्रथम एक कोर्स है। आपके द्वारा सुनेंगे गुणों के आधार पर प्रेगनेंसी देने के डेली 12 एक्टिविटीज पूरे 9 महीने तक। और ये पूरा कोर्स 3 भाषा में अवेलेबल है, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी। आप किसी भी भाषा में इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं। ये है कुल 12 एक्टिविटीज, जिनमें से 4 एक्टिविटी अभी आपको सामने दिख रही है, डियर मॉम, गर्भ संवाद, बायोग्राफी एंड डाइट। इसके अलावा स्टोरी, एक्टिविटी ऑफ द डे, श्लोक साखी और साथ ही साथ वीडियोस, प्रेयर, योगा, ब्रेन एक्टिविटी, गर्भ सत्संग। ये 12 की 12 एक्टिविटीज आपको हर रोज एक्सपर्ट्स द्वारा चुना हुआ मटेरियल, और वो भी आपके प्रेगनेंसी के डे के अनुसार, और आपने अपने बच्चे में कौन से गुण लाने के लिए तय किया था, उन गुणों के आधार पर तैयार कर कर आपको परोसा जाता है। तो पूरी थाली तैयार है। आपको जस्ट पूरे दिन के अंदर, पूरे दिन में 1 घंटे का समय निकालना है, और वो भी टुकड़ों टुकड़ों में, एक साथ नहीं। आप सुबह एक एक्टिविटी करो, एप्लीकेशन बंद कर दो, अपने काम में लग जाओ। 1 घंटे के बाद दूसरी एक्टिविटी करो, वापस अपने काम पे लग जाओ। ऐसे अलग अलग समय पर आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से इन 12 एक्टिविटीज को कंप्लीट करिए, और आपका दिन कंप्लीट होगा। रात को 12 बजे नया दिन चेंज हो जाएगा और नई 12 एक्टिविटीज आ जाएगी, नया मटेरियल आ जाएगा। इतना सहजता से गर्भ संस्कार का पालन हो सकता है, ऐसी अद्भुत इस एप्लीकेशन को हमने डिजाइन किया है। अब इस एप्लीकेशन को हम लाइव देखने वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि एप्लीकेशन दिखता कैसा है, कैसे इन 12 एक्टिविटीज को आप कर सकते हैं, और इन एक्टिविटी को करते समय आपको कैसे इसकी फीस पे करनी है, कैसे इसको एनरोल करना है। ये सारी बातें अभी आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। तो मैं हार्दिक सर को इनवाइट करता हूं, प्रोफेसर हार्दिक उपाध्याय सर हमें एप्लीकेशन को लाइव यूज कैसे किया जाता है वो अभी हमें यहाँ पर दिखाएंगे। यस, थैंक्स लॉट प्रशांत जी। सो मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? अगर इफ यू कैन लिसन मी प्रॉपरली, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन गो अहेड विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, सो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाके, जिन लोगों ने अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, प्ले स्टोर या iTunes, दैट एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड iOS। तो आपको प्ले स्टोर में जाके लिखना है गर्भ संस्कार गुरु। तो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूं, जैसे ही आप गर्भ संस्कार गुरु लिखोगे, इवन गर्भ संस्कार भी लिखोगे, पहली एप्लीकेशन जो दिख रही है ना, गर्भ संस्कार गुरु हार्ट आइकॉन में, दैट इज आवर एप्लीकेशन। तो इसको आपको डाउनलोड कर देना है। सो आफ्टर डाउनलोड एप्लीकेशन में आप जैसे ही जाओगे, आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का पूछेगा, आपको कौन सी भाषा में एप्लीकेशन चाहिए। सो ओवर हियर एक्चुअली मैंने बाय गुजराती लैंग्वेज सिलेक्ट कर दी है गलती से, दैट इज फाइन। सो अगर आप पहली बार अगर ऐप यूज कर रहे हो तो क्रिएट योर अकाउंट मम्मा, वो वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है टू साइन अप एप्लीकेशन में जाने के लिए। जैसे ही आप आगे जाओगे, आपको पूछेगा आपकी प्रेगनेंसी का स्टेटस क्या है, व्हाट इज योर करंट स्टेटस, यू आर करंटली प्लानिंग और प्रेग्नेंट। एक्चुअली दिस एप्लीकेशन इज अवेलेबल इन 3 लैंग्वेज। तो मैंने डिफॉल्ट गुजराती सिलेक्ट की थी, इसलिए अभी गुजराती में दिखा रहा है। आप हिंदी सिलेक्ट करोगे तो हिंदी में दिखाएगा, इंग्लिश सिलेक्ट करोगे तो इंग्लिश में दिखाएगा। तो आपका जो भी स्टेटस है, प्लानिंग या प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके प्रेगनेंसी का कौन सा दिन चल रहा है वो आपको एंटर करना है। यहाँ पे अगर आपको दिन मालूम ना हो तो प्रेगनेंसी कैलकुलेटर दिया गया है, आपकी LMP जो होती है वो डाल दीजिए, अकॉर्डिंगली वो डे कैलकुलेट कर देगा, या तो आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो और उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप आगे जाओगे, आपकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, नेम ऑफ योर आइडियल मॉम, आप आदर्श माता बनने जाने वाली हो तो आपका नाम पूरा, यहाँ पे मैं डमी इंफॉर्मेशन अभी डाल रहा हूँ। आपका मेल आईडी जो भी हो वो रजिस्टर्ड मेल आईडी, आपको याद रखना है ये मेल आईडी आपका लॉगिन आईडी बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं टेम्पररी एक मेल आईडी डालता हूँ,
जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, फिर आपको जो पासवर्ड याद रहे वो पासवर्ड डाल देना है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका जो भी नंबर है वो डाल दीजिए, एंड आप कौन सी सिटी से हो वो सिटी सिलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम मुंबई, सो सिलेक्ट मुंबई। डन, नेक्स्ट कीजिए, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कीजिए एंड डन। सो आप साइन अप हो जाओगे एप्लीकेशन में। लैंग्वेज सबसे पहले चेंज कर देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, एज इट इज शोइंग इन गुजराती, तो अभी हिंदी में दिखाएगा। जैसे ही मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट की मेनू में जाके, वो अब हिंदी में आ गया। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको गर्भ संस्कार की मिल जाएगी। गर्भ संस्कार क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, सही समझ क्या है, इच्छित संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है, हर महीने में बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है वो गर्भ यात्रा में आपको मिलेगा। गर्भ संस्कार का पालन कैसे किया जाता है वो पूरी गाइडलाइन आपको मिलेगी। गर्भ संवाद बेसिक सैंपल, बेसिक योग, डाइट बेसिक क्या क्या आपको फॉलो करना है, 5 सेंस एक्टिविटी क्या क्या होती है, कौन सा रंग कब पहनना चाहिए, शरीर के भाव, टिप्स, वीडियो, म्यूजिक, लाइब्रेरी, बहुत कुछ दिया गया है। यानी कि गर्भ संस्कार सब्जेक्ट में जितना भी कुछ लिखा गया है वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिल रही है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे हमारे वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको। यानी कि आप 1 घंटा आराम से स्पेंड कीजिए, गर्भ संस्कार क्या है समझना है तो आप हमारे वेबिनार्स के रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। सो ये हो गया पूरा फ्री ऐप डैशबोर्ड। ये फ्री यूजर यहाँ तक आ सकता है और उनको बेसिक इंफॉर्मेशन, जनरलाइज इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी विद बेसिक मटेरियल। अब जो प्रशांत जी जो बात कर रहे थे स्पेशलाइज्ड कोर्स कि जो आपकी दिन के अनुसार, प्रेगनेंसी का जो भी दिन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एंड व्हाटएवर क्वालिटीज यू आर लुकिंग फॉर इन योर बेबी, उसके अकॉर्डिंग आपका पर्सनल कोर्स अगर आपको बनाना है तो वहां पे डेली 12 एक्टिविटीज आपको रेडीमेड मिल जाएगी। क्योंकि एक बार हमने जान लिया, एम आई ऑडिबल प्रशांत जी, मेरे वॉइस आ रही है? यस, ऑडिबल। ओके ग्रेट। अगर आपने एक बार जान लिया कि गर्भ संस्कार क्या है, जो कि आपने जान लिया है 3 दिन में, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब इसका पालन करो। डेली बेसिस पे आप कैसे क्या करो कि जिससे आप श्रेष्ठ गुणों वाले बच्चे को जन्म दे सको। तो उसके लिए पालन करना जरूरी है, उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, स्विमिंग जानना सीख लिया आपने, बाद में पानी में कूदना तो पड़ेगा ना, तब जाके तैर पाओगे। इट इज लाइक दैट ओनली। सो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो बैनर बीच में घूम रहा है ना, गर्भ संस्कार कोर्स, 280 दिन वाला गर्भ संस्कार कोर्स। सो बेसिकली आपको यहाँ पे किसी भी एक बैनर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे बैनर पे गर्भ संस्कार कोर्स के, तो इस कोर्स में आपको क्या मिलता है वो यहाँ पे डिटेलिंग मिल जाएगा कि हर रोज की 12 प्रवृत्तियां मिलती है आपको, ये पूरा डिटेल है। इवन कोर्स यूजर्स के फीडबैक भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, उसके स्टेटिस्टिक्स भी दिख जाएंगे। यानी कि अभी 45 कंट्रीज में एप्लीकेशन यूज हो रही है। कितने लोगों ने कोर्स सब्सक्राइब किया? 34,676। कितने बच्चों की डिलीवरी हो चुकी इस कोर्स को यूज करने के बाद? 7,960। और अप्रोक्सीमेट 73% से ज्यादा माताओं के बच्चों का वेट 3 kg से ज्यादा था। और ऐप का रेटिंग अभी तो 4.9 चल रहा है, यहाँ पे 4.6 लिखा हुआ है। सो एंड टोटल डाउनलोड मोर देन 2 लाख हो चुके इस एप्लीकेशन के। सो यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे सब्सक्राइब कोर्स पे क्लिक करना है आपका कोर्स चालू करने के लिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, वहां पे आप फुल कोर्स 1400 वाला है, मेक श्योर वहां पे जाए और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिए। वंस अगेन इट विल कंफर्म वेरीफाई योर प्रेगनेंसी डे, तो आप अपना प्रेगनेंसी का दिन वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आप वेरीफाई करते हो यहाँ पे 1400 एप्लीकेशन का कॉस्टिंग है 1400 रुपया इसको कोर्स को एक्टिवेट करने का। सो आपको 1400 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करके एक्टिवेट करना है। बट वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल ऑफर रखा है। एक्चुअल कॉस्टिंग है इसकी 7,000 रुपया, बट इस साल के लिए हमने 80% डिस्काउंट पे ये 1400 में ऑफर कर रहे हैं फॉर एवरीवन, सो दैट एनीवन कैन प्रैक्टिस गर्भ संस्कार। क्योंकि मेरे अकेले का बच्चा अच्छा हो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पूरे समाज के, पूरा देश के सबके बच्चे अच्छे होंगे ना, तब जाके अच्छा समाज, अच्छा देश का निर्माण होगा। सो वी आर वर्किंग विद दैट मोटो, और इसीलिए हमने एप्लीकेशन का कॉस्टिंग इस साल के लिए 1400 रखा है, दैट इज ऑन 80% डिस्काउंट। तो आपका कोई भी मंथ चल रहा हो, आपको एक्टिवेट करने के लिए 1400 रुपया एक्टिवेशन चार्ज है, तो आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और वर्कशॉप पार्टिसिपेंट के लिए हम लोगों ने एडिशनल 2% ऑफ रखा है, यानी कि 82% ऑफ। उसके लिए आपको कूपन कोड एंटर करना है। यहाँ पे जो कूपन कोड की स्क्रीन है, दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली के नाम से ही हमने ये कूपन कोड डाला है, DIWALI, दिवाली। ठीक है, जैसे ही आप डालोगे नीचे वाला बटन जो पिंक बटन है ना, क्लिक हियर टू प्रोसीड, वहां पे क्लिक करना है।
तो कॉस्टिंग हो जाएगा 1260। ठीक है, ये ऑफर फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट्स के लिए ही है आज के दिन के लिए। सो दोज हु आर सब्सक्राइबिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, फर्स्ट 50 यूजर्स उनके लिए हैं। आप इंडिया से हो तो फ्रॉम इंडिया सिलेक्ट कीजिए और पे नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे यू विल हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, या तो नेट बैंकिंग के से कर सकते हो। सो मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो यू विल हैव टू गो थ्रू द पेमेंट प्रोसेस। वंस यू आर डन विद द पेमेंट प्रोसेस, आपको यानी कि ये खत्म करने के बाद 7000 का कोर्स 1260 में मिल जाएगा। पेमेंट प्रोसेस खत्म करने के बाद जो स्क्रीन आती है वो कैसी स्क्रीन होगी, मैं वो आपको दिखाता हूं। यानी कि आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट यू विल बी रिडायरेक्टेड टू वन पेड कोर्स। सो पेड कोर्स में क्या दिखाएगा आपको, मैं वो दिखाता हूं आपको। उसके लिए मैं पहले साइन आउट कर देता हूं क्योंकि मैंने पेमेंट किया नहीं, तो मुझे साइन यहाँ आउट। पर जो भी फ्रेंड्स हमारे पूछ रहे थे कि कोर्स की फीस क्या है, तो कोर्स की फीस अब आप सभी को पता चल चुकी है कि वैसे 7000 का ये कोर्स बनना चाहिए कमर्शियली, पर हमने इस कोर्स को, जो कि हमारा सिद्धांत है कि सिर्फ और सिर्फ जो रनिंग कॉस्ट हमें जो खर्च होता है उस खर्च में हम आप इस कोर्स को आपके तरफ पहुंचा रहे हैं। तो जस्ट 1260 रुपीज में आज के दिन अगर आप इससे सब्सक्राइब कर रहे हैं और अगर पहले 50 पार्टिसिपेंट्स जो बुक करेंगे उनको ये पूरा कोर्स 1260 में सिर्फ मिल जाएगा। यस प्रशांत जी। सो पेमेंट करने के बाद आप ये वाली स्क्रीन पे आ जाओगे। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि ये कोर्स पर्टिकुलरली करता क्या है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड इट। सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन स्किप। सो प्रार्थना के साथ आपको शुरुआत करने के लिए नीचे पिंक जो बटन था वहां पे क्लिक करनी है। ओके, यहाँ पे आपको वो अपने इच्छित संतान के गुणों की सूची दी जाती है। आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए अपने बच्चे में वो सब सिलेक्ट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका कोर्स बनेगा। ठीक है, जैसे ही आप सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करोगे, अगर आप प्लानर है, ओके, ओवर हियर लेट मी टेल यू, प्लानर्स भी इस कोर्स को ले सकते हैं एडवांस में आज की ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए। जो प्लानर है ना उनको ये पॉपअप आएगा बीच में सिलेक्ट करने के बाद क्वालिटी, कि अगर आप प्लानर है तो आप अभी से कोर्स शुरू करना चाहते हो। अगर आप प्लानर है तो आपको कोर्स अभी शुरू नहीं करना है, क्योंकि ये कोर्स प्रेगनेंसी के डे के अकॉर्डिंग है ना। सो डे के अकॉर्डिंग है तो आपको क्या करना है, पेमेंट करके अभी कोर्स सब्सक्राइब करके रख देना है। और आपको यहाँ पे जब ये पॉपअप दिखता है आपको, तो आपको करना है कि नहीं अभी मुझे शुरू नहीं करना है, तो आप ना पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ना पे क्लिक करोगे तो आप उससे बाहर आ जाओगे ऐप से। ये प्लानर के लिए स्पेसिफिकली, नॉट फॉर प्रेग्नेंट। तो आप ये फ्री ऐप डैशबोर्ड यूज कर पाओगे। जब भी आप कंसीव करते हो तो ऊपर मेनू में जाइए, तीन जो लाइंस दिख रही है वहां पे, और स्टार्ट योर पेड कोर्स पे क्लिक कीजिए। उस दिन आपको पूछेगा कि आपको कौन से दिन से चालू करना है, तो अपना दिन डाल दीजिए। मेक श्योर आप टेस्ट करने के लिए फंक्शनैलिटी मस्ट टेस्ट कीजिए। दोज हु आर प्लानर सॉरी, ये फंक्शनैलिटी वन टाइम यूजेबल है। तो जो प्लानर एडवांस में कोर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए मैं ये दिखा रहा हूं। जो प्रेग्नेंट है उनको डायरेक्टली ये स्क्रीन दिख जाएगी, यानी कि आज 99वां दिन चल रहा है उनका। पीछे के 3 दिन का डेटा आप देख सकते हो, क्योंकि डेटा जो है बच्चे के विकास के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, उसका जो दिन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो उसके आगे का डेटा देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मेरा 5वां महीना चल रहा है तो मैं सेकंड मंथ का डायट देख के क्या करूंगा फिर? यू आर गेटिंग इट? सो ये डे के अकॉर्डिंग मटेरियल दिया जाता है। बाय चांस अगर आपकी एक्टिविटी खत्म नहीं होती आज के दिन में, उसके लिए हमने 3 दिन का बैकअप दिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो गर्भ संस्कार वर्कशॉप एक दूसरा टैब है। यानी कि हमारे 6 दिन 7 दिन का वर्कशॉप हम लोग करते थे, उसका पूरा रिकॉर्डिंग वर्थ ₹12,000 आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो आप आराम से, जैसे कि आपने 3 दिन का वर्कशॉप भरा, आप जब भी आपका मन करे आप ये 6 दिन का 7 दिन का वर्कशॉप यहाँ जाके रिकॉर्डिंग उसका देख सकते हो। सो दैट वुड बी अवेलेबल टू यू डायरेक्टली। सो आपका प्रेगनेंसी का जो भी दिन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आज के दिन की। थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आज की टिप क्या है, आपके बच्चे का हाइट क्या होगा, कैसा दिखता होगा। कई बार आपको आज कौन सा राग, कौन सा कलर पहनना है वो आएगा। कई बार आपको हमारा वीडियो मैसेज आएगा, वीडियो टिप आएगा, सो हर रोज अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो आप हम 99वें दिन में कोर्स में क्या दिखता है, नीचे वाले पिंक बटन को जैसे ही क्लिक करोगे आपकी 12 एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। सो सबसे पहली एक्टिविटी है प्यारी माँ। ये क्या करती है एक्चुअली, आपको हम डेली मटेरियल तो दे पाएंगे, डेली एक्टिविटी दे देंगे, लेकिन आपको मोटिवेट कौन करेगा? तो आपका बच्चा ही करेगा। प्यारी माँ में आपका बच्चा आपसे संवाद करेगा, कि जैसे कि बच्चा आज बोल रहा है कि मम्मा
पापा को याद कराना कि तेरे लिए प्रेगनेंसी ड्रेस लेके आए, अब थोड़े ढीले कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो ये बात आपको मोटिवेट करेगी कि आपका बच्चा आपसे कुछ इंस्ट्रक्शन बच्चा पास ऑन कर रहा है, या तो आपसे बात कर रहा है, ऐसा फील आएगा। तो ये आपको मोटिवेट करेगा प्यारी माँ। दूसरा इस एप्लीकेशन में है सासू माँ। वो क्या करती है, आपको एक्टिविटी डन करनी, नीचे जो टिक मार्क दिया ना वहां पे क्लिक कीजिए और इसको कंप्लीट कर दीजिए। जैसे एक्टिविटी डन हो जाएगी उसका कलर चेंज हो जाएगा, 1 आउट ऑफ 12 एक्टिविटी डन। फिर गर्भ संवाद, जैसे कि हमने एक गर्भ संवाद किया था, यहाँ पे राइट स्वाइप करके मल्टीपल चीजें आपको ऑटो सजेशंस दिए गए हैं, क्या क्या आपको बच्चे से बातचीत करनी है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सा गर्भ संवाद करना है, ये सब है। विथ वीडियो रिकॉर्डिंग, नीचे वीडियो का आइकॉन है, देख लीजिए, वहां पे क्लिक कीजिए तो आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा। सो वीडियो विथ अल्फा बीटा म्यूजिक। एक्चुअली हमने ये रिकॉर्डिंग ऐसे किया है कि आपको प्रेगनेंसी म्यूजिक अलग से सुनने की जरूरत ना पड़े। गर्भ संवाद का वीडियो जो है वही म्यूजिक के साथ है। एक्टिविटी डन कर दे। अगर कोई एक्टिविटी क्यों दी गई है वो समझ में ना आए तो लेट्स सी कि आज की कहानी, तो आज कौन सी कहानी है, तो आज आपको छोटी सी कहानी पढ़नी है, बस इट वॉन्ट टेक मोर देन 2 मिनट। सीआर और सिंह की कहानी है, तो ये कहानी पढ़ के आप बच्चे को कोई सीख दे सकते हो। अगर आपको समझ में ना आए कि ये क्यों करना है, तो ऊपर आई आइकॉन दिया है, तो वहां पे आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी का उद्देश्य क्या है और उससे लाभ क्या होंगे वो मालूम पड़ जाएंगे। तो पूरा डिटेलिंग यहाँ पे है, कहानी पढ़ लीजिए, इट वॉन्ट टेक मोर देन 2 मिनट। इन टोटल एक्चुअली आपकी एक्टिविटीज करने का टोटल समय रहता है 1 घंटा, नॉट मोर देन दैट। राइट ब्रेन के लिए एक्टिविटी आज कौन सी है, तो आज होगा सालसा डांस। तो आज सालसा डांस बच्चे को भी सिखाना है, आप भी थोड़े बहुत स्टेप्स देख लीजिए आराम से। प्रेयर क्या करनी है आज के दिन, तो प्रेयर होगी और उसका वीडियो भी रहेगा। विद इन अ वीक एक्चुअली हमारा खुद का कंपोजिशन प्रेयर का, हमने 50 प्रेयर्स रिकॉर्ड कराई है हमने खुद से, जो वेल नोन प्रेयर्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। सो प्रेयर हो गया। योगा, आज आपको क्या योग प्राणायाम मेडिटेशन एक्टिविटीज करनी है, तो दूसरी तिमाही चल रही है तो आपको ये करने हैं। वॉकिंग कैसे करना है, ओम चैंटिंग कैसे करना है, और उसका वीडियो गाइडेंस भी है जो हमारे एक्सपर्ट्स ने रिकॉर्ड किया है। प्रीनेटल योगा एक्सपर्ट्स के द्वारा रिकॉर्ड किया गया हुआ गाइडेंस आपको मिलेगा यहाँ पे, वीडियो गाइडेंस। सो वीडियो गाइडेंस के साथ यहाँ पे मिल रहा है। जैसे एक्टिविटी डन हो जाए टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए। ये टिक मार्क पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन में हमने सासू माँ को छुपा के रखा है। अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे ना तो हमारी टीम मॉनिटर करेगी और अंदर से आवाज आएगी कि बच्चा आप एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहे हो। आपका बच्चा जैसे आवाज कर दे रहा है ना, ऐसे बोलेगा कि मम्मा आज तो आप बहुत बिजी लग रहे हो, मेरे लिए कहानी नहीं पढ़ोगे। ऐसा एक नोटिफिकेशन हमारी तरफ से आएगा। जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रैक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको मोटिवेट करते रहते हैं। दिन में 2-3 बार ऐसे मैसेजेस आएंगे, तो आपको वो याद दिलाता रहेगा आपका बच्चा ही कि नहीं मुझे मेरे बच्चे के लिए ये सब करना है। सो माय बेबी इज माय प्रायोरिटी नाउअडेज, तो वो आपको याद दिलाता रहेगा। तो मोटिवेशन का इश्यू यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो वैसे ही आपको हर रोज बायोग्राफी, छोटी सी बायोग्राफी, इट वॉन्ट टेक मोर देन 1 मिनट। आप लिफ्ट में जा रहे हो ना तब तक आप तो ये बायोग्राफी पढ़ सकते हो। आज की बायोग्राफी का इंसिडेंस है क्रोध का परिणाम, सिकंदर के जीवन पे आधारित है। आप रीड कर दीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे बायोग्राफी, डाइट, यस डाइट में आज आपको क्या बना के खाना है उसकी रेसिपी तैयार मिल जाएगी। पिसी हुई दाल के खमन, अगर कन्वीनियंट है तो आप बना के खाइए, अदरवाइज आपको मंथली डाइट भी मिलेगा यहाँ पे। तो मंथली डाइट आपको रेगुलरली यहाँ पे मिल जाता है, मंथली डाइट चार्ट। फिर है श्लोक साखी, श्लोका गीता के और साखी कड़ी, कबीर के दोहे, उसके मीनिंग के साथ आपको मिलते हैं। रोज एक श्लोक पढ़िए। हम यहाँ पे 60 श्लोक प्रोवाइड करते हैं जो रिपीट होंगे बारी बारी, सो दैट यू कैन रिकॉल इट। क्योंकि पढ़ना ही नहीं, हमें याद भी रखना है ना श्लोक। तो अगर आप बार बार रिवाइज, तो हम कई सारी कंटेंट जैसे कि श्लोका वो हम रिवाइज भी कराते हैं आपको, ठीक है। सो देयर आर 60 श्लोकास इन टोटल, वो आपको रिवीजन करवाते रहेंगे। तो श्लोका आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं, ये यहाँ पे एप्लीकेशन में महीना जो है ना वो 31 दिन का गिना जाता है। नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट में 28 दिन का महीना होता है, 4 वीक का एक महीना। एज पर आयुर्वेदा प्रेगनेंसी 280 डेज की होती है। तो आप जिस दिन से कोर्स चालू करोगे उस दिन से लेके 280 दिन जब आपके खत्म नहीं होते, यानी कि डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक आपको ये डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये कोर्स की वैलिडिटी वहां तक रहती है। तो महीने का जो डेटा है, मंथ वाइज जो डेटा है ना,
वो 31 दिन के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको आएगा। सो ऐसा ना हो कि आपको आपका डॉक्टर बोल रहा है चौथा महीना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐप में तीसरा महीना दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू 31 डे काउंटिंग आपका तीसरा महीना चल रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, दिस इज एज पर आयुर्वेदा कैलकुलेशन। तो आयुर्वेदा और गायनेक में इतना डिफरेंस है वहां पे। तो हर रोज आपको एक वीडियो मिलेंगे, ब्रेन एक्टिविटी, पजल। आज की पजल क्या है? तो आज की पजल ये है, उसका आंसर भी दिया है साइड में, आप देख भी सकते हो, बट खुद से ट्राई करने के बाद। सो ये सब एक्टिविटी, इवन गर्भ सत्संग, यहाँ पे गीता, रामायण, वेद, उपवेद, इवन भागवत सप्ताह का रिकॉर्डिंग हमने करवाया हुआ है खुद से। वो आपको रेडीमेड मिलता है हर रोज थोड़ा थोड़ा। यानी कि अगर आज गीता का अध्याय आ रहा है, पहला अध्याय, तो एक ही पेज पढ़ना है, समरी मिल जाएगी आपको वहां पे। तो पूरा गीता का अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं। लाइक दिस वे दिस इज कन्वीनियंट फॉर एनीवन एक्चुअली। जिसके पास 1 घंटे का डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में टाइम निकालने का समय है, वो ये ऐप की एक्टिविटी आराम से कर सकता है। इवन बेड रेस्ट भी सजेस्ट किया है डॉक्टर ने, तो योगा के अलावा बाकी सब एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज द कोर्स। इवन यहाँ पे मेनू में आपको रिपोर्ट भी दिखेंगे। आप जो भी एक्टिविटी करते हो उस एक्टिविटी के हिसाब से बच्चे के आईक्यू के लिए, ईक्यू के लिए, पीक्यू के लिए और एसक्यू के लिए आज कौन सी एक्टिविटी की, वो रिपोर्टिंग आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको चलो इंग्लिश में भी एप्लीकेशन को देखना है, तो आप चेंज लैंग्वेज पे जाइए और इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर दीजिए, तो पूरी एक्टिविटीज इंग्लिश में आएगी वहां पे। प्लानर्स के लिए ये कोर्स अभी नहीं करना है, मैंने पहले ही बताया। प्लानर्स एडवांस में कोर्स को परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये एक्टिविटी वाला सेगमेंट चालू नहीं करना है। जैसे ही आप अंदर जाओगे, पेमेंट करने के बाद थोड़ा आगे जाओगे, आपकी बेबी की क्वालिटी सिलेक्ट करोगे और उससे जैसे ही आगे आओगे, आपको एक पॉपअप आएगा, वहां पे आपको वार्निंग मिलेगी। क्योंकि आप प्लानर हो, तो आप अभी करना चालू चाहते हो कोर्स, यस और नो, तो आपको नो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप नो सिलेक्ट करोगे, आप फ्री ऐप डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट हो जाओगे और फ्री ऐप की एक्टिविटीज आप कर पाओगे। जैसे ही कंसीव करते हो, तो मेनू में जाके स्टार्ट पेड कोर्स पे क्लिक कर दीजिए। उसको टेस्टिंग के लिए मत करना। कई बार प्लानर क्या करते हैं कि चालू होता है नहीं, चलो देख लेते हैं, और उसके बाद वो टेस्टिंग करते हैं और चालू हो जाता है, फिर हमें वो मैन्युअली बंद करना पड़ता है, तो दिक्कतें हो जाती है उसमें। सो डोंट ट्राई इट, इट वर्क्स परफेक्टली। More than 3,000 mothers are using this particular application, so don't worry about that. So planner can pre-purchase this. अगर आपको ऑफर का बेनिफिट अभी लेना है, और इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव अ बेबी विद इन 6 मंथ, आप अगर 6 महीने में प्लान कर रहे हो कि ओके आपको कंसीव करने का, तो आप एडवांस में सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सो दैट इज फॉर प्लानर। सो होप डॉक्टर शिवानी योर क्वेश्चन मींस आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। प्रशांत जी, अगर और कोई क्वेश्चन फेसबुक में आया हो? नहीं हार्दिक सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। होप कि आप सभी को एप्लीकेशन का कोर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। यस, आस्था जी इज आस्किंग हाउ यू सजेस्ट योगा विदाउट सीइंग हेल्थ। यस आस्था जी, ये जो आपने एप्लीकेशन का कोर्स देखा ना, वहां पर हमने योगा का प्री रिकॉर्डेड वीडियोस एक जनरलाइज फॉर्म में रखा हुआ है। जब आप एप्लीकेशन में जाकर ये कोर्स करते हैं, वहां पर स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल है कि आपको ये पर्टिकुलर योगा करने के लिए डॉक्टर की कौन सी सलाह लेनी है, डॉक्टर को पूछकर करना है या नहीं। तो जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसी के आधार पर कोर्स डिजाइन किया गया है, तो बिल्कुल भी उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस वीडियोज आर सपोर्टिंग फॉर नॉर्मल योगा प्रैक्टिसेस। अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कोई फेस कर रहा है तो वो इन योगा को आराम से कर सकता है। बट अगेन हमने हर जगह इंस्ट्रक्शंस में स्पष्टता की है कि आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेकर उसे फॉलो करना है, तो ये क्वेरी बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। यस, प्लानिंग के लिए नेहा जी का यहाँ पे क्वेश्चन है। प्लानिंग के लिए आपको जो आप फ्री ऐप डैशबोर्ड है, वहां पे योगा और डाइट की गाइडलाइन दी गई है। यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर गाइडलाइन। प्लानिंग के लिए सारा मटेरियल ऑलरेडी फ्री सेगमेंट में अवेलेबल है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यस, ऑफर का बेनिफिट अगर लेना है और आज ही आपको परचेस करके रख देना है एप्लीकेशन को, तो आप ये कर सकते हो। ऑफर सिर्फ 50 यूजर्स के लिए ही वैलिड था प्रशांत जी। आई थिंक बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं एक्चुअली। 40 यूजर्स है ऑलरेडी सब्सक्राइब द एप्लीकेशन अब तक, ये जब एक्सप्लेन कर रहा था। राइट, 10 लोगों के लिए ही वैलिड है। सो हरी अप और ऑफर का बेनिफिट लीजिए। अदरवाइज यू कैन सब्सक्राइब इट इन 1400 रुपीस यस, एट 80% डिस्काउंटेड रेट। या क्योंकि वो तो अभी दिवाली तक प्राइस 1400 ही रहेगा। आफ्टर दिवाली वी आर चेंजिंग इट, तो उस समय आपको नया फीस सेगमेंट यूज करने को मिलेगा।
अभी यहाँ पर हम आपको कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लिया है, उन लोगों को क्या-क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, उन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे रहे हैं। यहाँ पर झरना जी का एक्सपीरियंस मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने अपने मैसेज में नीचे से तीसरी चौथी लाइन आप ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चलेगा उन्होंने क्या लिखा था। ईजी, पेनलेस, नॉर्मल डिलीवरी एंड बेबी इज हेल्दी, 3 केजी वेट। बेबी का वेट 3 केजी था, दैट इज वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने लिखी, दैट इज अ पेनलेस डिलीवरी। अब आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पेनलेस कैसे हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली डिलीवरी का समय तो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। बट जब ये सवाल हमने झरना जी से पूछा, देन शी इज सेइंग के मैं इस एक्टिविटीज को करते करते बेबी के संग इतनी कनेक्ट हो चुकी थी, इतना पॉजिटिव फील करती थी कि डिलीवरी के समय पेन तो हुआ था मुझे, पर मेरा ध्यान पेन पर रहा ही नहीं। मेरा टोटल फोकस बेबी के संग मिलने की बेताबी पर बिजी था और मैं बस उसी के संग एंजॉय कर रही थी उस मिलने की प्रोसेस को। तो बड़ी आसानी से मेरा डिलीवरी का टाइम निकल गया। और आप यहाँ पास में बेबी का फोटोग्राफ भी दिखाया है हमने, आप उस बेबी का फोटोग्राफ भी देख सकते हैं कि कितना क्यूट बेबी है। ये बॉर्न हुआ उसके जस्ट एक दिन बाद का फोटोग्राफ है। ऐसे ही अनगिनत एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट कपल थे जिनको ट्रिपलेट हुए। अब नॉर्मली आप में से जो भी लोग डॉक्टर बैकग्राउंड से हैं, वे सभी इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ट्रिपलेट अगर डिलीवर होते हैं तो 3 में से 1 या 2 बेबी को कंपलसरी हमें एनआईसीयू में रखना पड़ता है, क्योंकि तीनों बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है और उससे एनआईसीयू में रखकर फिर उसे कंप्लीट किया जा सकता है। पर यहाँ पर तीनों में से एक भी बेबी को एनआईसीयू में नहीं रखना पड़ा। डॉक्टर्स ताज्जुब में थे कि हमने लाखों केसेस में ये एक अजीब केस देखा है कि जहां पर इस तरह से तीनों बच्चों में से एक को भी एनआईसीयू में नहीं रखना पड़ा। तब उन प्रेग्नेंट कपल ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि हमने बच्चों पर गर्भ संस्कार किया है। और यही रीजन है कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते करते बेबीज में इतना प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ कि किसी पर भी एनआईसीयू की रिक्वायरमेंट नहीं आई। एक और एग्जांपल है यहाँ पर जो फर्स्ट फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, जहां पर लिखा हुआ है कि ब्लेस्ड विथ बेबी गर्ल ऑफ 4.250 ग्राम केजी बेबी, मतलब 4.25 किलो का बेबी उन्होंने बॉर्न किया। ये कपल जब हमारे पास प्रेगनेंसी का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आए थे तो ये बड़े डिप्रेशन में थे, बहुत टेंशन में थे, ओवर थिंकिंग, गुस्सा आना, रोते रहना, ऐसी सारी परेशानियां थी उनको। ऐसे विचार में थे कि मेरी क्या इम्पैक्ट आएगी बच्चे पर अगर मैं ऐसा कुछ कर रही हूं तो प्रेगनेंसी के दरमियान, क्योंकि जब वो हमारे पास आए तब ऑलमोस्ट चौथा महीना कंप्लीट हो चुका था, 5th मंथ चल रहा था। उन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया जैसे कि आप सभी अभी कर रहे हैं। फिर उन्होंने इस कोर्स को शुरू किया और कोर्स को शुरू करने के बाद आने वाले सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन के अंदर अपने आप में उन्होंने एक नया जीवन फील करना शुरू कर दिया। पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो गई, नेगेटिव विचार सारे जाने लग गए और रिजल्ट जब आया कि डिलीवरी के समय बच्चे का वजन 4.25 किलो, एकदम हेल्दी बेबी को जन्म दिया। जो माता डिप्रेशन में थी प्रेगनेंसी के 4 महीने, 5 महीने कहें हम यहां तक कि, उस माता ने सिर्फ 4 महीने इस कोर्स को फॉलो किया और 4.25 किलो का हेल्दी बेबी आया। देखिए उन्होंने हॉस्पिटल में से ही ऑन द स्पॉट बेबी का फोटो लेकर परिवार के सदस्यों को बाद में भेजा, पहले हमसे शेयर किया। इतना एक पावरफुल बॉन्डिंग, एक रिलेशन हमारा टीम के साथ मेंटेन हो जाता है, बन जाता है इस कोर्स को करते हुए, क्योंकि हमारी टीम कांस्टेंट आपके साथ सपोर्ट पे रहती है। आपको कभी भी कोई क्वेरी आई, कोई सवाल आए मन में, आप तुरंत हमारी टीम का कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ ज्वाइन कर उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हार्दिक सर, आई थिंक भाविशा जी कह रहे हैं कि कोड चल नहीं रहा, इट मींस के 50 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो चुके होंगे। आई एम जस्ट चेकिंग आउट, अगर 50 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो कोड नहीं चलेगा। यस, 50 लोगों का यूज हो चुका है। भाविशा जी, मैं अभी के पार्टिसिपेंट्स के लिए और 50 लोगों के लिए ऑफर को इनेबल करता हूं। सो नाउ 100 लोगों के लिए वैलिड रहेगा। प्लीज मेक श्योर यू आर एंटरिंग योर कोड इनटू कूपन कोड सेक्शन एंड इट इज केस सेंसिटिव। सो स्मॉल में ही आपको एंटर करके नीचे वाला जो बटन है वहां पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रशांत जी एक दो क्वेश्चन आए थे, आई थिंक लूसी जी और हनुश्री जी का। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें अगर एनवायरमेंट नेगेटिव है और हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है? तो
सो आई थिंक लुसी जी और हनुश्री जी आपने पहले 2 दिन के सेशन मिस कर दिए, दैट व्हाट आई प्रिज्यूम, क्योंकि अगर आपने पहले 2 दिन के सेशंस में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखा था, तो हमने क्वेश्चन करा था वहां पे कि आपने नेगेटिव फील किया या नहीं किया। अल्टीमेट पॉइंट इज दैट कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटी में एंगेज रखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी तो जीजाबाई के घर पे भी थी, वो युद्ध के माहौल में थी, वहां पे कोई सपोर्टिव नहीं था, मौत का भय था वहां पे, फिर भी शिवाजी जैसे संतान को जन्म दे सकी क्योंकि माता अंदर से खुद से पॉजिटिव रही। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट रहता है, लेकिन उससे बाहर आने के लिए आप अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए, और यही एक्टिविटीज हम ऐप में देते हैं कि दिन की 12 एक्टिविटीज, जब भी नेगेटिव फील करे, जब भी डाउन फील करे, ऐप की एक्टिविटी ओपन कीजिए, अपने बच्चे के लिए एक कहानी पढ़िए, अपने बच्चे के लिए एक बायोग्राफी पढ़िए, अपने बच्चे के साथ संवाद कीजिए। अगर आप ये करोगे, विद इन अ वीक यू विल कॉल अस एंड टेल कि आपकी नेगेटिविटी चली गई। डजंट मैटर आपका परिवार में कोई आपको सपोर्ट करता है नहीं करता है। So this is what the practical approach to get rid from negativity and sadness. तो उसके लिए है हाउ टू परचेज ऐप, वहां पे था, मैंने वही एक्सप्लेन किया। आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, न्यू यूजर साइन अप में जाके साइन अप करना है, और अकाउंट बनने के बाद गर्भ संस्कार कोर्स के बैनर पे क्लिक करके वहां पे आपको सब्सक्राइब कोर्स पे क्लिक करके आगे स्टेप्स फॉलो करने हैं वहां पे। तो अल्टीमेटली हम जो 3 दिन में वर्कशॉप करते हुए जो पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं ना, यही पॉजिटिविटी आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फील कर सको, उसका आसान तरीका है ये एक्टिविटीज। यस, स्टेम सेल की इंफॉर्मेशन हम आज के सेशन में करने वाले हैं, कल समय की वजह से नहीं हो पाया था, तो अभी थोड़ी देर में ही हम उसकी बात भी शुरू करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और ऐसे तो हजारों की संख्या में हमारे पास एग्जाम्पल है, क्योंकि वी आर द पायोनियर ऑफ गर्भ संस्कार कोर्स। इस तरह का सिस्टमेटिक वे में एक पर्टिकुलर तरीके से गर्भ संस्कार का कोर्स डिजाइन किया गया हो, और सक्सेसफुली हजारों माताओं ने उससे फॉलो कर अद्भुत परिणाम हासिल किए हो, ऐसा ये एकमात्र कोर्स है। तो आपको एक प्रूवन सिस्टम मिल रही है, एक ऐसी सिस्टम मिल रही है कि जिस पर हजारों लोगों ने ट्रायल लिया है और सक्सेसफुली पावरफुल रिजल्ट्स लिए हैं। यहाँ पर देखिए आप 3.25 किलो वेट, 3.5 किलो वेट, साथ ही साथ बच्चे शांत स्वभाव के हैं, माता पिता ने चाहा था कि बच्चे के गाल पर डिंपल होना चाहिए, तो डिंपल आ रहा है, हर एक चीज वो जैसी चाह रहे हैं वैसी बच्चे में पाप आ रहे हैं। इस तरह से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो ये यहाँ पे एक्चुअली किरण जी का, डॉक्टर किरण जी का क्वेश्चन था कि अगर एक्टिवेशन के बाद कोई इश्यू आता है, इफ यू आर गोइंग टू फेस एनी इश्यू इवन थ्रू आउट योर टेनर ऑफ दिस कोर्स यूजिंग, आप कभी भी हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे डाला हुआ है 9727006001, जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप भी आते होंगे, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर छोटी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, विल आंसर यू। सो वो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इवन एप्लीकेशन में भी कॉन्टेक्ट सेक्शन दिया गया है, वहां जाके भी आप अलग अलग कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां पे डायरेक्ट बात कर सकते हो। सो दिस आर दी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्पलाइन। यस प्रशांत जी। इवन नॉट ओनली सपोर्ट, आप एनी टाइम कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है आपके मन में, कोई काउंसलिंग की आपको रिक्वायरमेंट है, तब भी आप हमारी टीम का कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई दुविधा है, तब भी आप हमें तुरंत कॉल कर हमारे एक्सपर्ट्स के संग बात कर सकते हैं। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो सरिता जी, हैंड रेज किया एक्चुअली, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो हम उसका आंसर दे देंगे। यस, तो यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए थे गर्भ संस्कार के पालन करने में, उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन में आ जाते हैं, जो आप यहाँ पर एक कंपैरेटिव चार्ट में देख पा रहे हैं। राइट, समय नहीं मिलता, एनी टाइम एनीवेयर आप कर सकते हैं, किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, डोंट वरी, यहाँ पर सिंपल और कंसाइज राइटिंग हमने दी हुई है। रेगुलर बेसिस पर क्लासेस अटेंड करने नहीं जा सकते, डोंट वरी, एक्सपर्ट्स आपके घर पर आ रहे हैं अब, वीडियो के द्वारा, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। आपको जब भी जरूरत है आप हमें कॉल करिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, और जरूरत के हिसाब से जो भी गाइडेंस जरूरत है, वीडियोस हैं, वो ऑलरेडी एक्सपर्ट के वीडियो हमने वहां पर दे दिए हैं। खर्चा कितना होगा, तो इट्स वेरी अफोर्डेबल, 1400 रुपीज इज नथिंग। 1400 रुपए नॉर्मली हम प्रेगनेंसी के समय एक बार सोनोग्राफी करवाने जाते हैं ना, तब भी खर्च हो जाते हैं। एक बार होटल में, खैर अभी तो होटल में खाना खाने जाना ऑलमोस्ट बंद है सभी का, तो वो पैसा वैसे भी बच रहा है, तो उस पैसे को हम हमारे बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मनी इज नॉट अ मैटर हियर, बिकॉज 1400 रुपीज इज वेरी नॉर्मल अमाउंट। नॉर्मली लोग
सिर्फ गर्भ संस्कार के रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स देने के लिए, वीडियो लेक्चर्स देने के लिए 15-20 हजार रुपए चार्ज करते हैं। तो वो वीडियो लेक्चर्स तो आपको लाइव यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से मिल रहे हैं। रिकॉर्डेड सेशंस एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं। तो ये जो हम बोलते हैं कि भाई मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट या कम से कम खर्च में गर्भ संस्कार का पालन करवाने का कार्य करता है, वो सही मायने में है। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल कॉस्ट में आपसे ये पूरी एप्लीकेशन करवा रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। दैनिक पालन करने के लिए मोटिवेशन, तो डियर मॉम और सासू माँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने एप्लीकेशन में डाली हुई है, उसके द्वारा ये सारे प्रॉब्लम्स, मोटिवेशन भी आपको डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। और प्लानर्स आज ही एप्लीकेशन सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप आने वाले 3-4 महीने में प्लानिंग कर रहे हो तो, क्योंकि 3-4 महीने बाद अगर आपके दिमाग से निकल गया कोर्स शुरू करना, तो वापस कुछ दिन मिस हो जाएंगे, कुछ महीने वेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसा न हो इसलिए, और ऑलरेडी ऑफर भी मिल रहा है आज तो ऑफर का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। बिकॉज आफ्टर दिवाली प्राइजेस चेंज करने पड़ेंगे, कुछ टेक्निकल ऐसी चीजें आई है जिसकी वजह से गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का जो फीस है वो थोड़ा सा बढ़ने वाला है। दिवाली के बाद तुरंत उसे अमल में रखना पड़ेगा हमें। तो अभी ये चांस है कि जिसमें आप इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन के बारे में। प्लानर्स ले सकते हैं एप्लीकेशन, प्रेगनेंसी के किसी भी दिन से एप्लीकेशन को शुरू किया जा सकता है। आपका तीसरा महीना चल रहा है, चौथा महीना चल रहा है, छठा महीना चल रहा है, डोंट वेट, अभी ही इसे सब्सक्राइब करिए ताकि बचे हुए दिन मिस ना हो। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टोरी पढ़नी है ना, वीडियो देखना है ना, मैं खुद देख लूंगी, मैं खुद पढ़ लूंगा। नहीं हो पाता। 4-5 दिन आपको जज्बा रहेगा कि मैं वीडियो ढूंढ लेती हूँ, स्टोरी पढ़ लेती हूँ, कहीं से निकाल लूंगी, पर 4-5 दिन के बाद टाई फिश हो जाती है, एक्टिविटीज कंटिन्यू नहीं हो पाती, और अगर कंटिन्यू नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सो इट्स मस्ट कि आपको एक्सपर्ट्स का गाइडेंस मिले, रेडीमेड मटेरियल मिले, तभी आप आसानी से कर पाओगे। और ये चीज हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, अगर आप घर पर अकेले हो और एक इंसान के लिए ही आपको खाना बनाना है, तो आप क्या करोगे? पानी पी लोगे, बिस्किट खा लोगे और काम चला लोगे। पर अगर घर में 2-3 मेंबर हैं तो आप अच्छी तरीके से रसोई बनाओगे, सब्जी बनेगी, दाल चावल बनेगा और पूरा मेन्यू बनेगा। तो हम आलस कर जाते हैं। यहाँ पर खाना तैयार मिल रहा है ना, तो आप आसानी से उसे खा लोगे। पर अब खुद ढूंढने की बात आएगी ना, तो थोड़े दिनों के बाद ऐसी आलस आएगी ना कि बस पानी पिया और सो गए। तो वैसा बच्चे के संग नहीं करना है। ये 9 महीने जिंदगी में वापस कभी नहीं मिलने वाले। इन 9 महीनों में आपने अगर ईमानदारी से सही चीजों का इस्तेमाल कर प्रॉपर ज्ञान बच्चे को दे दिया ना, तो आने वाले 90 साल बड़ी आसानी से आनंद के साथ बीतेंगे, अफसोस करने का चांस नहीं मिलेगा। तो इन बातों को हम खास ध्यान रखें। हार्दिक सर, कोई सवाल है अगर किसी का तो आप एक बार देखिएगा। नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। यस, तो यहाँ पर मैं कल के विनर्स भी एक बार अनाउंस कर देता हूँ। पद्मिनी जी, हेतल जी, प्रियंका जी, शिवी जी, अनुजा जी, निहारिका जी और जया जी, आप सभी विनर्स को आपके जो प्राइजेस हैं वो ईमेल कर दिए जाएंगे आने वाले आधे घंटे के अंदर। ईमेल मिल चुका है प्रशांत जी। ओके, जो विनर्स है उनको उनके गिफ्ट वाउचर जो है, डिस्काउंट वाउचर रुपिका के, सो दैट हैज ऑलरेडी बीन मेल्ड विद द प्रोसेस। यस, तो वहां पर जो प्रोसेस लिखी हुई है उसको फॉलो कर आप अपना 800 रुपीज का जो वाउचर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने वाली प्रोडक्ट ही है, तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो ये थे विनर्स के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। एप्लीकेशन को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, सेशन खत्म होने के बाद हेल्पलाइन नंबर पर पूछ सकते हैं। जो कोड हमने आपको दिया है दैट इज अ कूपन कोड, नॉट अ गिफ्ट कोड, राइट? गिफ्ट कोड इज अ डिफरेंट सेगमेंट, जहां पर ये फैसिलिटी है कि काफी लोग इस एप्लीकेशन को अपने प्रेग्नेंट फ्रेंड्स को या प्लानर्स को गिफ्ट देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय नॉर्मली गिफ्ट देने के लिए वैसे तो कोई खास चीज होती नहीं है। तो ये एप्लीकेशन का कोर्स गिफ्ट किया जाता है अपने प्रेग्नेंट फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ताकि आपका दिया हुआ गिफ्ट लाइफ लॉन्ग बन जाए। तो ये एक अद्भुत फीचर है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो आप इसका यहाँ पे इस्तेमाल 2-3 कर सकते यूजर्स हैं। की क्वेरी है कि वो आई थिंक 45 रुपीज वाले में, डेमो वाले में चले गए हैं वहां पे।
अगर Okay. आप डेमो में चले गए हो तो बैक बटन जैसे ही प्रेस करोगे बाहर आ जाओगे और 1400 सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आपने ऑलरेडी ऐप बंद कर दिया या स्टक हो गए हो वहां पे, सो डोंट वरी, ये सेशन खत्म होने के बाद हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी भेज दीजिएगा और ये मैसेज आप एक व्हाट्सएप कर देना कि आप यहाँ पे स्टक हो गए हो। सो विल गाइड यू, डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो चलिए क्विकली हम पूरे इस 3 दिन के वर्कशॉप का रिवीजन कर लेते हैं। सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। ये सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखनी है। यही राइट टाइम है। अगर अभी लेट कर दिया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। सो बेटर के आज से ही गर्भ संस्कार का पालन शुरू कर दिया जाए। और इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझते हैं। टॉपिक 2, 80% ब्रेन माता के गर्भ में बन जाता है। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द क्रूशियल टाइम, यही इंपॉर्टेंट टाइम है। अभी आप जितनी अच्छी एक्टिविटी करेंगे उतनी ज्यादा चीजें बच्चे के दिमाग में स्टोर होती जाएगी। और ऐसा मुमकिन करने के लिए क्या करना है? टॉपिक नंबर 3, प्रेगनेंसी में जॉयफुल रहो, पॉजिटिव रहो और संस्कारमय वातावरण में रहो। और ऐसा आसानी से नहीं हो सकता क्योंकि हम खुद मोटिवेट नहीं रह सकते। इसलिए हमें एक एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है कि जो हमें हर रोज मोटिवेट रख सके, पावरफुल बना सके। गर्भ संस्कार की शुरुआत कब से करनी चाहिए? तो गर्भ संस्कार के पालन की शुरुआत गर्भाधान के पूर्व तैयारी से शुरू हो जाती है। गर्भ संस्कार का दैनिक पालन प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार और इच्छित गुणों के अनुसार होना चाहिए। और ये करवाने के लिए आपको गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का कोर्स मदद रूप हो सकता है, क्योंकि सरलता से श्रेष्ठ परिणाम आप पा सकते हैं। एक्सपर्ट का गाइडेंस आपको वहां पर मिल जाता है और साथ ही साथ आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से कम खर्च में ये काम कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली 10-15 हजार रुपए लोग गर्भ संस्कार के कोर्स के लेते हैं। हम आपको ये कहेंगे कि उसका 10वां हिस्सा मतलब कि 1400 रुपीज आप बच्चे के लिए अभी इस कोर्स में इन्वेस्ट करिए। बाकी का पैसा एफडी करवा दीजिए। आपका बच्चा जब 20 साल का होगा ना, तब पॉसिबल है कि उसका एजुकेशन का सारा खर्च इस एफडी में से हो जाएगा। तो क्यों फालतू खर्चा 10-12 हजार का कहीं ऐसी जगह करना कि जहां पर सिर्फ कथा सुनने मिलने वाली है, सिर्फ आपको बोला जाएगा कि ऐसा ऐसा करो तो अच्छा हो जाएगा। करने वाले तो आप हो नहीं, क्योंकि घर पर जाकर मोटिवेशन नहीं टिकने वाला, टाइम नहीं मिलने वाला, मटेरियल नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीजें यहां पर आसानी से क्लियर हो जाएगी। और इन सभी बातों को समझने के बाद 7वां मुद्दा बहुत ध्यान से समझिएगा। आप और हम निमित्त मात्र हैं। हमें एक अच्छा कार्य करना है, फल भगवान देगा। हम फल के निर्माता नहीं हैं। हमें श्रेष्ठ कार्य करना है तो श्रेष्ठ कार्य से श्रेष्ठ परिणाम 100% मिलेगा। पर हमें फल की इच्छा पर प्रेशराइज होकर काम नहीं करना है। सरलता से फोकस करिए, एंजॉय करते हुए गर्भ संस्कार करिए। टेंशन में आकर ओवर एक्साइटेड होकर गर्भ संस्कार बिल्कुल मत करिएगा। गर्भ संस्कार खुशी का कार्य है, पॉजिटिविटी का कार्य है। तो इन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ये बात भी मन में क्लियर रखिएगा, आप बच्चे के मालिक नहीं हैं, माली हैं। जब एक माली बागान में फूलों की परवरिश करता है ना, तब ये सोचता है कि ये फूल भगवान के चरणों में जाकर समर्पित हो जाए, ना कि उस फूल पर मालिकाना हक जमाकर अपने पास रखता है। तो आपकी भी माता पिता के तौर पर यह जिम्मेदारी है कि आप बच्चे की श्रेष्ठ परवरिश करिए। पर बच्चे पर अपना अधिकार इस तरह से मत जमाइए कि मैंने तो तुझे यही सिखाया है, यही तुझे करना है। नो, इन 9 महीनों में आपका सारा हक है। आप जितना चाहो उतना अच्छा सिखा दीजिए, फिर उस फूल को अपने हिसाब से पनपने दीजिएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग, जिसके बारे में भी हम आपको एक सॉल्यूशन बताने वाले हैं अभी। तो ये 7 चीजें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और प्रशांत जी यहाँ पे उससे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि या तो उनको हस्बैंड से पेमेंट करवाना है, या फिर दे वांटेड टू सब्सक्राइब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन, क्योंकि चालू सेशन में उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हमने क्या किया है अभी, 100 लोगों के लिए नहीं, रात को 12 बजे तक जितने लोग सब्सक्राइब करना चाहे वो ये कूपन कोड के साथ सब्सक्राइब कर पाएंगे। So I have opened it for unlimited number of users till 12 midnight today. तो हार्दिक सर ने बहुत अच्छे समाचार दिए अब सभी के लिए कि रात को 12 बजे तक ये कूपन कोड अब वैलिड है।
तो 12 बजे से पहले आप अपने हस्बैंड की हेल्प लेकर कर सकते हैं, टेक्निकल कोई क्वेरी है तो हमारी हेल्प लेकर कर सकते हैं। 12 बजे तक में आप एनी टाइम इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था इतने कम प्राइस में इतना इफेक्टिव कोर्स क्यों दे रही है? क्या है हमारा लक्ष्य, क्या है हमारा ध्येय इसके पीछे? तो हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर है। गर्भ संस्कार ही एक ऐसा ज्ञान है जिसके पालन द्वारा हम एक श्रेष्ठ और संस्कारी समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए ये ज्ञान कमर्शियलाइज होकर सिर्फ पैसे वालों को मिले, ऐसा नहीं बनना चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमें खर्च होती है ना, वही खर्च हम आपसे ले रहे हैं। इस वजह से हम इतने कम खर्च में आपके संग ये काम कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर हमारा भी कमर्शियल गोल हो जाता ना, तो इस कोर्स को तो आराम से 15-20 हजार में दिया जा सकता है, क्योंकि आज की तारीख में पूरे विश्व में इतना परफेक्ट तरीके से गर्भ संस्कार का कोर्स कोई भी नहीं है। इतना हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, गर्व के साथ कह सकते हैं। तो ये है हमारा ध्येय कि जिसकी वजह से ये कार्य हम कर रहे हैं। और आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी, गर्व भी होगा कि मैजेस्टिक गर्भ संस्कार टीम में 40 से ज्यादा मेंबर्स हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट, डाइटिशियंस, योगा एक्सपर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइनर्स, ऐसी 40 से ज्यादा एक्सपर्ट की टीम है जो ये पूरा कोर्स डिजाइन करती है, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज तैयार करती रहती है। और 70 प्लस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गायनेक डॉक्टर, आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जिनके गाइडेंस कॉन्स्टेंटली इस कोर्स को मिलते रहते हैं, ताकि आपको जो भी मटेरियल मिल रहा है, जो आइडियोलॉजी मिल रही है, वो परफेक्ट तरीके से बच्चे के लिए तैयार की जा सके। अभी तक में 4.5 लाख से ज्यादा फैमिलीज मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार के साथ जुड़ चुकी है, गर्भ संस्कार का ज्ञान ले चुकी है और उसे फॉलो कर रही है, इंक्लूडिंग योर फैमिलीज, क्योंकि अब आप भी मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी की सुविधा के लिए हमने गर्भ संस्कार के सेंटर्स भारत के अलग अलग शहरों में शुरू कर दिए हैं। अहमदाबाद, राजकोट, अहमदाबाद में निकोल एरिया में, गुजरात में नवसारी, मुंबई में थाने, अहमदाबाद में सैटेलाइट, हैदराबाद में कुकाटपल्ली, मुंबई में ही गोरेगांव, चंडीगढ़ में रानी, अहमदाबाद में आंबावाड़ी, अहमदाबाद में तिरुपति, आंध्र प्रदेश में सूरत में वेसू में, और थाने वेस्ट में भी टोटल 13 सेंटर्स हमने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। दूसरे सेंटर्स आने वाले दिनों में बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, जिसमें सूरत में एक और सेंटर शुरू हो रहा है, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, बेंगलोर, सभी जगह ग्रेजुअली हम सेंटर शुरू कर रहे हैं, ताकि कम से कम खर्च में लोगों के पास गर्भ संस्कार का सटीक ज्ञान पहुंच सके। ये है हमारे हेल्पलाइन नंबर्स। इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसमें तुरंत आपको हेल्प करेगी। नागपुर में आने वाले दिनों में सेंटर शुरू होने वाला है, फिलहाल नागपुर में सेंटर नहीं है। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चैनल्स हमारी अवेलेबल है, जहां पर अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन गर्भ संस्कार की वीडियोस के द्वारा, आर्टिकल्स के द्वारा हमारी तरफ से प्रस्तुत की जाती है। आप इनमें भी ज्वाइंट हो सकते हैं, ताकि वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए हम गर्भ संस्कार के ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि आने वाले 2 सालों में 1000 ट्रेनर्स तैयार करने हैं हमें। भारत के हर एक गांव, हर एक शहर में गर्भ संस्कार के ट्रेनर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के नाम के साथ बिल्कुल कम से कम फीस में लोगों को गर्भ संस्कार की बातें सिखा सके, इसलिए हम ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर्स, आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स, योगा ट्रेनर्स, डाइटिशियंस, फिजियोथेरापिस्ट, टीचर्स, हाउसवाइफ्स, इवन आप भी अगर चाहें कि आप अपना करियर फ्यूचर में गर्भ संस्कार डोमेन में बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रेगनेंसी कंप्लीट करने के बाद हमारा कांटेक्ट करिए, हम आपको ट्रेनर के तौर पर तैयार करेंगे और आप अपने आसपास के लोगों को गर्भ संस्कार सिखाइए। अर्निंग की अपॉर्चुनिटी तो जरूर है, पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ब्लेसिंग्स की। आशीर्वाद जब मिलते हैं ना एक प्रेग्नेंट माता की तरफ से, तब उसकी कीमत किसी पैसे से नहीं लगाई जा सकती। जो आशीर्वाद आज आप सभी हमारी टीम को दे रहे हैं, उन आशीर्वाद के सामने अगर इस वर्कशॉप की फीस अगर हमने 2-3 हजार रुपए रख भी ली होती, तो उसका कितना बड़ा बेनिफिट मिल पाता। तो इस विचार से जब टीम काम करती है ना, तो
अद्भुत कार्य होता है। तो ट्रेनर के तौर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये है पेरेंटिंग का पूरा सॉल्यूशन। पेरेंटिंग गुरु मोबाइल एप्लीकेशन 0 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के माता पिता के लिए पेरेंटिंग का सारा सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एप्लीकेशन भी तीनों भाषा में अवेलेबल है, आप इंटरनेट पर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और पेरेंटिंग के बारे में जितना भी कुछ लिखा गया है, सोचा गया है, सब कुछ इस एप्लीकेशन में हमने डाल दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। उनके घर में अगर कोई बच्चे हैं, आपके फैमिली में कोई बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी आप ये एप्लीकेशन बता सकते हैं। तो इस तरह से मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था ये कार्य कर रही है। अब हम बात करेंगे स्टेम सेल्स की। आप सभी को पता है कि हमने बताया था कि स्टेम सेल्स के बारे में हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो क्या है स्टेम सेल्स? तो बच्चा माता के साथ एक गर्भनाल से जुड़ा होता है, जिसे एम्ब्रिकल कोड भी कहा जाता है। एम्ब्रिकल कोड एक ऐसी रचना है कि जिसके द्वारा प्रेगनेंसी के समय माता जो भी कुछ खाती है, पीती है, वो सारा पोषक तत्व उस एम्ब्रिकल कोड के द्वारा बच्चे में जाता है और बच्चे का पूरा गठन उस एम्ब्रिकल कोड के माध्यम से होता है। जो पहला सेल बनता है, जिसे स्टेम सेल कहा जाता है, इस स्टेम सेल में से पूरे शरीर के बाकी अंगों की रचना होती है। तो ये स्टेम सेल्स बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ताकत होती है स्टेम सेल के अंदर। पहले के समय में आपने सुना होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, जब डिलीवरी होती तब उस गर्भनाल के टुकड़े को काट लेते और उस टुकड़े को घर में संभाल कर रखते, और 2-3 महीने में अगर होने वाले बच्चे में कोई बुखार वगैरह या उसको डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती, तो उस टुकड़े को पानी में थोड़ा सा घिसकर उसका पानी बच्चे को पिला देते। और ऐसा करने से वो बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाता, तंदुरुस्त हो जाता। पर 3 महीने से ज्यादा उससे स्टोर नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे फिर वेस्ट में फेंक दिया जाता था। अब मॉडर्न साइंस ने टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल बना दी है कि अब उस स्टेम सेल्स को अब पूरी गर्भनाल को संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जो ब्लड का सैंपल है, जिसके अंदर इतनी ताकत है, उससे ये लोग निकाल लेते हैं एक्सपर्ट्स, और उससे प्रिजर्व कर कर रखते हैं। और इस ब्लड के अंदर, इस स्टेम सेल्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि फ्यूचर में अगर उस बच्चे को कोई बड़ी गंभीर बीमारी आती है, हार्ट रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड, तो ऐसी बीमारी में ये स्टेम सेल्स के जो पीस होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो बच्चे की बीमारी में उसके हेल्पफुल बनते हैं और बच्चे का इलाज आसानी से हो सकता है। ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी आज के समय में विज्ञान ने तैयार की है, और 80 जितनी बीमारियां हैं जो स्टेम सेल्स की मदद से निदान की जा सकती है। ये बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट है, टेक्निकल चीजें हैं इसके अंदर, तो वो सारी डिस्कशन मैं आपसे अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अगेन ये हमारा डोमेन भी नहीं है, हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। पर ये नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, इसलिए इस वर्कशॉप के माध्यम से हमने इसका बेसिक आइडिया आपको बताया। अब इस सब्जेक्ट को आपको अगर अच्छी तरीके से समझना है, तो हम यहाँ पर आपसे एक लिंक शेयर कर रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वहां पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो स्टेम सेल बैंकिंग जो टीम करती है, भारत की नंबर 1 टीम है जो स्टेम सेल बैंकिंग करवाती है, उस टीम से हमने एक कोलैबोरेशन किया है कि आप हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार के जो हिस्से हैं, उनमें से किसी भी को अगर स्टेम सेल के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें प्रेजेंटेशन दीजिए, ताकि उन्हें इस सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज मिल सके। जैसे हम गर्भ संस्कार फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, वैसे ही आप इस सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें प्रेजेंटेशन के द्वारा समझाइए। हाँ, फिर जो भी कमर्शियली उसका बैंकिंग वगैरह का जो चार्जेस होता है, वो वही कंपनी आपसे डिस्कस करेगी, क्योंकि वहां पर हमारा कोई रोल नहीं है। हम प्रेजेंटेशन आपके लिए फ्री करवा सकते थे, वो हमने करवा दिया है। तो ये जो लिंक आपको अभी यहाँ पर शेयर की गई है, हम व्हाट्सएप पर भी इस लिंक को आपसे शेयर करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो इस पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो आने वाले 7 दिनों में वो टीम आपके संग डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी। आपकी कन्वीनियंट टाइम पर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आपको दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के कोलैबोरेशन की वजह से वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और वो प्रेजेंटेशन लेने के बाद आप आगे डिसाइड करिएगा
कि आपको अब आगे बढ़कर उसमें जाना है या नहीं जाना है, वो आपके ऊपर रहेगा। वहां पर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए थी, हमने शेयर की। अब हम जुड़ेंगे संकल्प विधि में। यस, यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करूंगा कि जो लोग प्रेग्नेंट हैं वही स्टेम सेल का प्रेजेंटेशन बुक करवाइएगा, प्लानर्स अभी मत करवाइएगा। आप फ्यूचर में जब भी प्रेजेंटेशन लेना चाहें तब आप हमारा कांटेक्ट करिएगा, हम आपको फ्री प्रेजेंटेशन बुक करवाने में हेल्प करवा देंगे, राइट। तो अब हम संकल्प विधि में जुड़ेंगे। आप सभी ने पूजा की थाली या जो भी कुछ चीजें तैयार कर कर रखी है, आप उनको साथ में ले लीजिएगा। और हम अब संकल्प विधि करने वाले हैं कि गर्भ संस्कार का ये जो पावरफुल ज्ञान हमें इस वर्कशॉप के माध्यम से, हमारे ऋषि मुनियों ने जो मेहनत की थी, शास्त्रों में इसका समन्वय किया था, उस समन्वय के माध्यम से आज जो मिला है, उस ज्ञान को हम प्रेगनेंसी के दरमियान अच्छी तरीके से फॉलो करने का वचन लेते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि इस ज्ञान को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर माता पिता बनने की जो हमारी जिम्मेदारी है, जो एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी हमें भगवान ने दी है, उसको सही तरीके से अदा करेंगे। तो इसी बात को, इसी प्रार्थना को, इसी संकल्प को लेते हुए हम ईश्वर की प्रार्थना में जुड़ते हैं। आप अगर पूजा की थाली लेकर बैठे हैं तो कुमकुम चंदन वगैरह लेकर आप अपने सिर पर गर्भ की पूजन विधि वगैरह संपन्न करिए, इष्ट देव भगवान की पूजा करिए, और साथ ही साथ यहाँ से जो मंत्रोच्चार हो रहे हैं उन मंत्रोच्चारों को सुनते हुए मनी मन संकल्प करिए कि हम एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देने के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं और गर्भ संस्कार का विधिवत प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन के साथ अच्छी तरीके से पालन करेंगे। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म के स्वरूप है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, आप ही मेरे माता पिता भाई बहन मित्र विद्या और धन है। आप ही मेरे सर्वस्व है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। इसी संकल्प को मन में दृढ़ करते हुए आपने जो भी मिष्ठान मिठाई वगैरह तैयार किया था उससे भगवान को अर्पण करते हुए, अर्पण करने के बाद आप अपना मुंह मीठा करिए, परिवार के जो सदस्य आपके साथ हैं उनका भी मुंह मीठा करवाइए। और आज से एक नया जीवन शुरू करना है हमें। प्रेगनेंसी को इतना ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय करना है कि जैसा ना पहले किसी ने किया है ना कोई ऐसा सोचेगा। हमें इतना बेस्ट तरीके से सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, एप्लीकेशन की एक्टिविटीज को फॉलो करना है कि जिसके द्वारा हमने जैसा चाहा है वैसा श्रेष्ठ संतान हमारे अंदर अवतरित हो और जन्म ले। इसी प्रार्थना के साथ, इसी भावना के साथ मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था इस वर्कशॉप को यहीं समाप्त करती है। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 3-4 मिनट तक अभी भी हम ऑनलाइन हैं। आपको ये वर्कशॉप कैसा लगा, आपके अनुभव आप शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। आप अपने फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पर रख सकते हैं। प्ले स्टोर्स और एप्लीकेशन स्टोर पर भी आप अपने फीडबैक डालिएगा
ताकि और प्रेग्नेंट कपल्स को भी इस विषय में आइडिया मिले, नॉलेज मिले। अब आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आपके परिचय में आने वाले तमाम लोगों को गर्भ संस्कार का ज्ञान होना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लानिंग अगर वो कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव, तो गर्भ संस्कार के ज्ञान बिना ऐसे ही प्रेगनेंसी प्लान न करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। इट्स अ totally awesome and beautiful. It was great. Thank you. Thank you so much for your kind feedbacks. अनुभा जी कह रही है अनबिलीवेबल वर्कशॉप। थैंक यू सो मच अनुभा जी। योगिता जी कह रही है ग्रेट एंड वेरी नॉलेजेबल। अर्पिता जी सेइंग इट वाज रियली हेल्पफुल एंड ग्रेट सर, थैंक यू। यस, आप सभी को भी खूब खूब धन्यवाद कि आप सभी ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, वर्कशॉप अटेंड किया, हर एक चीज को आप प्रॉपर्ली फॉलो करने के लिए तैयार हुए हैं। और हमारी पूरी टीम प्रार्थना करती है कि गर्भ संस्कार का पालन करने के लिए आपको भगवान अद्भुत शक्ति दे, अद्भुत तरीके से आप इस पूरे प्रेगनेंसी के समय को एंजॉय करें। हमारी प्रार्थनाएं हमेशा आपके साथ हैं। और कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बहुत खुशी होगी आपकी सहायता करने में। और हैप्पी गर्भ संस्कार कहना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी जो भी पोस्ट आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, उन सभी में हैशटैग हैप्पी गर्भ संस्कार और हैशटैग आई फॉलो गर्भ संस्कार लिखना न भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात पता चल सके। इनक्रेडिबल वर्कशॉप, थैंक्स फॉर वैल्यूएबल नॉलेज। थैंक यू सो मच मीनल जी। हैप्पी गर्भ संस्कार टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके रिकॉर्डिंग्स कुछ दिनों तक फेसबुक पर और यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे हमारे पेजेस पर। आप रेफर कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सेशन आपका मिस हो गया है तो आप वापस वहां जाकर देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सोनिया जी सेइंग कांट एक्सप्लेन हाउ आई फील। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सोनिया जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। हैप्पी गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का जो एक अद्भुत गीत हमारी टीम ने शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रस्तुत किया था, उस अद्भुत गीत को सुनते हुए हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। ये जो गीत हमने तैयार किया है, इस गीत को YouTube के द्वारा, Facebook के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। इसे रोजाना सुनिएगा। इस गीत में इतनी ताकत है कि आपको बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा इस गीत के द्वारा। तो इस गीत को भी रेगुलर बेसिस पर सुनते रहिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहे। तो इसी गीत के साथ हैप्पी गर्भ संस्कार और सेशन को हम समाप्त करते हैं। माँ ने पूछा बच्चे से, हाँ माँ ने पूछा बच्चे से कि माता हो तो कैसी, समझदार और सुलझी हो या चलेगी जैसी तैसी, भैया चलेगी जैसी तैसी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार गुरु। देंगे आपको सच्चा रास्ता, देंगे सुख की चाबी, देंगे आपको सच्चा रास्ता, देंगे सुख की चाबी। शास्त्रों की बातों से अपनी दूर करो बेताबी, मैया दूर करो बेताबी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु। बीज में बो
बीज को सींचे पानी, बीज को सींचे पानी। वैज्ञानिक है तौर तरीके, सटीक है ये बानी, सटीक है ये बानी, सटीक है ये बानी। बीज में बोए संस्कारों को, हाँ बीज में बोए संस्कारों को, बीज को सींचे पानी। वैज्ञानिक है तौर तरीके, सटीक है ये बानी, मैया सटीक है ये बानी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु, दूर दूर के देशों की भी माताओं ने सीखा, माताओं ने सीखा। हमने दिया है गर्भाधान का ऐसा सरल तरीका, ऐसा सरल तरीका, ऐसा सरल तरीका। दूर दूर के देशों की भी, हाँ हाँ दूर दूर के देशों की भी माताओं ने सीखा। हमने दिया है गर्भाधान का ऐसा सरल तरीका, मैया ऐसा सरल तरीका। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु, दुनिया भर की माताओं ने ऐप को बस अपनाया, ऐप को बस अपनाया। अपने संतानों का भावी गर्भ से ही चमकाया, गर्भ से ही चमकाया, गर्भ से ही चमकाया। दुनिया भर की माताओं ने, हाँ हाँ दुनिया भर की माताओं ने ऐप को बस अपनाया। अपने संतानों का भावी गर्भ से ही चमकाया, मैया गर्भ से ही चमकाया। ता थैया संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार।